Hello everyone. So in this video, this is the last part of chapter number 5 number play. इसका लास्ट पार्ट है. इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे. अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट्स के, क्लास 8th के या किसी भी क्लास के, सो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ये देख सकते हो इस तरीके से नोट्स रहेंगे. क्लास 8 मैथ का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से रहेगा. जो भी चीजें आपके बुक में दी गई है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया रहेगा. साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करके दिए रहेंगे, या फिर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन था तो उसका आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जैसे व्हाई दीज ऑल आर स्क्वायर नंबर्स, क्यों है तो उसका आंसर सॉल्व करके दिया गया होगा. देन कोई भी एक्टिविटी अगर है तो उसका क्या कंक्लूजन है, किस तरीके से आया है, वो सारी चीजें. और बीच में जो एक्सरसाइजेस वगैरह आती हैं, जैसे फिगर इट आउट वगैरह जो रहता है, वो सभी चीजें आपको सॉल्व करके दी गई रहेंगी. और इसके बाद लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया गया रहता है. इस तरीके से फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए रहेंगे जो भी आपकी बुक में दिए गए हैं चैप्टर में. और बाद में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, देख सकते हो जिस तरीके से. हाँ, और बाद में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिसमें सबसे पहले एमसीक्यूज होंगे. क्वेश्चंस अलग से दिए होंगे ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकें. सो 1 से 25 तक टोटल एमसीक्यू होते हैं, जिसमें 1 से 15 तक आपके नॉर्मल एमसीक्यूज होते हैं और 16 से लेके 25 तक आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है, फिर इनका आंसर आपको इन चारों में से कोई सा चुनना रहता है. तो सभी चीजें सॉल्व करके आपको दी गई रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे आंसर्स के साथ आप देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा. ऐसा नहीं कि एमसीक्यू है तो सिर्फ आंसर लिख के आपको दे दिया है. फिर ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो असर्शन रीजन का भी एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में दिया गया रहेगा. देन सेक्शन बी है 2 मार्क के क्वेश्चन. तो इस तरीके से पहले क्वेश्चंस होंगे ताकि आप लोग अटेम्प्ट कर सकें, और फिर उसके बाद इसमें आंसर्स दिए होंगे इस तरीके से सॉल्व करके. ठीक है, टोटल 25 हर सेक्शन में क्वेश्चन होंगे, या डिपेंड करता है चैप्टर के ऊपर. देन सेक्शन सी होगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे. ओके, एंड एट द एंड यू विल हैव केस स्टडीज. तो केस स्टडी मैं एक आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से होगा. और जो 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे ऐसे स्टेप वाइज आपको सॉल्व करके दिया रहेगा कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, फिर स्टेप 2 में, फिर स्टेप 3 में. ओके, देन एट लास्ट यू विल हैव द केस स्टडीज. इस तरीके से केस दिया रहेगा, उसमें 5 क्वेश्चन हर केस में रहेंगे और सबके आंसर्स दिए गए रहेंगे. ओके, सो इस तरीके के अगर आपको नोट्स चाहिए, केस स्टडीज 10 दी गई रहेंगी, तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप. नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. कहाँ तक हमने देख लिया था? सो ये वाला पार्ट जो है हमारा, जिसमें हमने देखा था, तो ये फिगर इट आउट हमारा हो गया था, ये सारे हमने देख लिए थे. नाउ नेक्स्ट है चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली. तो हमने 2, 4, 5, 8 और 10 की डिविजिबिलिटी को पिछली क्लासेस में चेक किया था, है ना. नाउ 10, 5 और 2, इसके लिए और आसान क्या हो सकता है कि अगर यूनिट डिजिट 0 है तो हम कहेंगे कि 10 से डिविजिबल है. 10 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट में 0 आना चाहिए. 10 का टेबल आप पढ़ो तो सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, 0, 20, 30, राइट. और अगर हम कितना भी बड़ा नंबर ले लें, जैसे कि इस तरीके से ये नंबर दिया हुआ है EDCBA, तो इस यहाँ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे लिखोगे तो ये वाला जो है इसके साथ 1 0 है, इसके साथ 2 0 है, इसके साथ 3 0 है, राइट. तो इसी तरीके से यहाँ पर नंबर को लिखा गया है कि ये जो डी वाला है, डी के बाद देखो 1, 2, 3 या 4 है ना, तो जिसमें जितने भी रहेंगे, जैसे 3 है तो 3 0, फिर सी के बाद 1, 2, 2 0 है ना, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं. तो इसमें जैसे कि ये वाला और ये वाला, इनके लास्ट में, तीनों के लास्ट में तो 0 है, तो ये हम बोलेंगे 10 से डिविजिबल है. ये लास्ट वाला जो यूनिट है यही सिर्फ डिफाइन करता है कि 10 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा. तो ए अगर 0 है, ये यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि ए अगर लास्ट में 0 होगा तो नंबर क्या है, 10 से डिविजिबल है. ऐसे ही 5, 2 और 4 और 8 का आपको बताना है. तो 8 का क्या होता है, सबसे पहले 5 का हमने देखा है, 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए. ठीक है, 2 के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए. 5 का बता दिया, 2 का बता दिया. 4 के लिए लास्ट में जो 2 डिजिट होती हैं, 2 डिजिट्स का जो 2 डिजिट्स है लास्ट की, वो 4 के टेबल में आनी चाहिए. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 324, तो यहाँ लास्ट में 24 है, तो 4 6 आर 24 है ना, तो ये पूरा नंबर 4 के टेबल में आएगा. कितना ही बड़ा नंबर ले लो आप, 1512 ले लेते हैं, लास्ट में क्या है 12, तो 4 3 आर 12, मतलब ये 4 के टेबल में आएगा. तो लास्ट में हम 2 डिजिट देखते हैं. अब
8 के लिए क्या देखते हैं, तो 8 में हम देखते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल में आने चाहिए। जैसे कि आप नंबर ले लो 3 1 2 8, इसके लास्ट में क्या है 128। 128 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 16 बार में जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 8 से, तो यहाँ पे 8 1 जा 8, यहाँ पे 4 आ गया, 8 8 6 जा 48, है ना। तो ये मतलब पूरा नंबर 8 के टेबल में आएगा, यानी 8 से डिविजिबल है। ऐसे 234 तो तीनों डिजिट देखेंगे, क्योंकि हमें कितने डिजिट देखने होते हैं 8 के लिए, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट डिजिट्स। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं 9 का क्या रूल है। तो अभी तक हमने 10 5 2 4 8 का देख लिया। अब 9 के लिए क्या करते हैं, जैसे ये नंबर देखो 9 999 909 990 990, तो ये सारे जो हैं ये नंबर क्या है 9 से डिविजिबल है। कैसे पता चला, तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हम डिजिट्स का सम लेते हैं, डिजिट्स का सम लेते हैं। ओके, तो जैसे ये 9 है तो 9 1 जा 9 होता है, 999, तो इन तीनों को करोगे तो 27 आ रहा है, तो 9 3 जा 27, ये भी हो जाएगा। 909, इसमें डिजिट का सम लो तो 909 और 9 18, 9 2 जा 18, तो ये भी हो रहा है। फिर 900 भी हो रहा है, 900 में 9 है सम, तो 9 1 जा 9, ऐसे 90 भी, ऐसे 99 990 भी। क्योंकि जब हम करते हैं और जीरो, तो कैन बी से दैट एनी नंबर मेड अप ऑफ ओनली द डिजिट 0 and 9 in any order will always be divisible by 9। तो यस, ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 0 या 9 से बना हो, आगे पीछे कैसे भी डिजिट लिखा हो, तो वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, येस इफ डिजिट इज इधर 0 और 9, वही जो मैंने आपको बताया। जैसे ये नंबर है तो ये कितना ही बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है 9, इसके बाद 1 2 3 4 4 0, फिर ये वाला जो 9 है 3 0, फिर ये वाला जो है 0 0, है ना, 100 और 10 पे, और लास्ट में 9। तो ये देखो, एक तो ये तरीका हो गया कि इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखें, लेकिन क्या ये जो शॉर्टकट है हम बता रहे हैं कि ये लिखा है दिस मीन्स ईच टर्म विल बी अ मल्टीपल ऑफ 9। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला है तो हर टर्म यहाँ पे क्या है 9 का मल्टीपल है। अब हमें देखना है कि ये शॉर्टकट जो है अलोन कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। यही सिर्फ, क्योंकि सारे नंबर 9 या 0 से मिलकर नहीं बने होते ना, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें 0 या 9 नहीं हो, या और भी दूसरे नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल होते हैं। सो अनलाइक 2 5 और 10 वी कैन नॉट आइडेंटिफाई मल्टीपल्स ऑफ 9 बाय जस्ट लुकिंग एट द यूनिट डिजिट। जैसे 99 है तो लास्ट में 9 है, तो ठीक है 99 ये 9 के टेबल में आता है, क्यों, 9 और 9 18 होता है, तो 9 2 जा 18, तो ये हम बोल सकते हैं लास्ट डिजिट आ रहा था 9 के टेबल में और ये 9 में आ भी रहा है। लेकिन अगर मैं 109 लूं तो इसके लास्ट डिजिट क्या है 9, तो इसका मतलब ये टेबल में आएगा क्या, 9 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिजिट सम करो, 1 + 0 + 9 कितना आ रहा है 10, 10 आता है क्या 9 के टेबल में, नहीं आता। तो वही यहाँ पे कहा है कि 99 और 109 ये दो नंबर्स हैं जिसमें दोनों में यूनिट डिजिट में क्या है 9 है, लेकिन 99 तो डिविजिबल हो जाएगा 9 से, लेकिन 109 नहीं होगा। आई होप आपको रीजन समझ में आया कि लास्ट डिजिट जैसे हम 2 5 और 10 का देखते थे वैसा हम 9 में नहीं कर सकते। ओके, नाउ इस 10 डिविजिबल बाय 9, क्या 10 डिवाइड होगा 9 से, नहीं होगा। तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 10 को आप 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, देखो 1 रिमाइंडर बच रहा है ना। ऐसे ही 20 को 9 से करो तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 9 2 जा 18, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है। 30 को करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 9 3 जा 27, यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इससे हमने क्या सीखा, यू विल नोटिस दैट एनी मल्टीपल ऑफ 10, 10 का टेबल पढ़ रहे हो ना, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, इसको जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है इज द सेम एज द नंबर ऑफ टेंस। जैसे यहाँ पे कितने टेंस है, 1 टेंस है तो रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ कितने टेंस है, 2 टेंस है तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। यहाँ हमने करके देखा। यहाँ कितने टेंस है, 3 टेंस है, 3 टेंस यानी 30, है ना, 3 टेंस आर 30, टेबल ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 3 टेंस आर 30। तो देखो 3 है तो रिमाइंडर भी 3 बच रहा है। ऐसे ही 4 टेंस आर 40, तो 4 से करोगे 9 से करोगे तो 4 9 जा 36, यहाँ बचा 4 रिमाइंडर। तो इसका मतलब जब 10 के किसी भी मल्टीपल को आप 9 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर वही 10 का मल्टीपल जो है वो आता है।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। नाउ सिमिलरली अगर हम, अभी हो गया 10 वाला, 10 20 30 है ना, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, हम ये वाला देख लेते हैं। जैसे ये हमने 10 के मल्टीपल देख लिए, 10 20 30, अब हम 100 के मल्टीपल देखते हैं। 100 1 जार 100, 100 2 जार 200, 100 3 जार 300। तो जैसे 100 को 9 से आप डिवाइड करो तो 9 वन जा है ना 9, यहाँ पे 1 आ गया। फिर 10, 9 1 जा 9, तो यहाँ पे आ गया 1। तो फिर रिमाइंडर क्या बचा 1, क्योंकि 100 कैसे बनता है 99 प्लस 1, तो 99 तो 9 से डिवाइड हो ही जाएगा, ये 1 बच जाएगा रिमाइंडर। ऐसे 200 लोगे आप, तो फिर इसमें कितना बचेगा, तो देख लेते हैं। 200 को 9 से डिवाइड करो तो 9 2 जा 18, यहाँ पे बचा 2, 20, 9 2 जा 18, फिर 2 बचेगा, मतलब 1 2 3। ठीक है, उतने ही 100 के मल्टीपल्स बचेगा जब रिमाइंडर आएगा। तो द रिमाइंडर इज द सेम एज द नंबर ऑफ हंड्रेड्स फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 100। जैसे 200 है 2 मल्टीपल, तो रिमाइंडर 2। 3 मल्टीपल है 100 का, यानी 300, तो रिमाइंडर आएगा 3, है ना। तो ये 10 और 100 का हमने देख लिया। अब ये ऑब्जर्वेशन देख के 427 दिया है, इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो सबसे पहले देखो 400 कैसे बना है, ऐसे, फिर 20, फिर 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 427 को। तो 100 वाले का हमने देखा, इसको करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 4, इसको करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 2, और ये 7 है ही। अब हम क्या करते हैं, इनको सम कर दो, 4 और 2 6, 6 और 7 13। ठीक है, 13 आया। अब 13 को आप 9 से डिवाइड करो, मैं यहाँ पे भी ट्रिक बताऊंगी, पहले ये देखो 9 1 जा 9, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4 बचा, है ना। तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। अब इसको आसानी से कैसे निकाल सकते थे, इनको हमने ऐड किया तो 13 आया ना, अब इस 13 को भी आप ऐड कर दो, 3 और 1 4, देखो 4 रिमाइंडर आया। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो भी, ये देखो यही चीजें यहाँ पे समझाई गई हैं कि 13 आया और रिमाइंडर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 4 आ रहा है। नाउ इसे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती हैं कि विल दिस वर्क विद अ बिगर नंबर, क्या बड़े नंबर के साथ भी ये काम करेगा। जैसे 1 तो 0 प्लस 1, 10 है तो 9 प्लस 1, 100 है तो 99 प्लस 1, 1000 है तो 999 प्लस 1, एंड 10,000 है, तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। सो ईच डिजिट thus denotes the remainder when the corresponding place value is divided by 9। जैसे यहाँ पे 7309 है, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो सबसे इजी तरीका ये है 730 और 9, तो इसमें 7 रिमाइंडर, इसमें 3, तो 7 प्लस 3 10, 10 और 0 10 और 9 19, ये 19 आया, है ना। सो अब 19 को आप फिर से अगर ऐसे डिवाइड करते हो 9 से, तो 9 2 जा 18, कितना बचा 1 बचा यहाँ पर। तो इसको और आसान तरीका क्या था, 19 आया ना हमारा, तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 9 यानी कि 10, 10 आया तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0 यानी कि 1, लास्ट में रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, यही ये भी हमने डिवाइड भी किया तो लास्ट में क्या आ रहा था 1 आ रहा है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि 19 आया, 19 मोर तो 1 और 9 10 आ गया, 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0 तो 0 आ गया। इसका मतलब है 7309 इज 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, एक ही ज्यादा है। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। नाउ a number is divisible by 9 if and only if the sum of digit is divisible by 9। तो जितना भी कोई भी नंबर दे दे, कितना ही बड़ा नंबर दे दे, अगर उसका सम, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 9 के टेबल में आता है, तो वो पूरा नंबर 9 के टेबल में आएगा। ऑल्सो वी कैन ऐड डिजिट्स ऑफ नंबर रिपीटेडली टिल अ सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन्ड। या फिर कितना भी बड़ा नंबर दिया है तो उसको आप बार बार डिजिट को, जब तक लास्ट एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, जैसे 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 9 किया तो 19 आया, फिर इसको ऐड किया तो 10 आया, फिर इसको ऐड किया तो लास्ट में 0 आया। तो आप तब तक ऐड करेंगे जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, और लास्ट में 0 या 9 आता है सम, ठीक है, या फिर 0 या ऐसा नंबर आता है जो 9 के टेबल में आता हो, तो फिर वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ओके, अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। ठीक है, तो जैसे पहला है यहाँ पे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई एक नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या उसका सम भी 9, सम ऑफ द डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। यस, मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी नंबर है, जैसे ये है 18 है, तो इसका सम, जैसे हम कह रहे हैं 18 9 से डिवाइड होता है 9 2 जा 18, तो क्या इसका सम भी होगा, तो 8 और 1 कितना होता है 9। यस, सम भी हो रहा है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। नाउ नेक्स्ट है कि अगर सम डिजिट
जो नंबर का सम है डिजिट का, वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, वही चीज 1 और 8 कितना होता है 9, अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो क्या ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा? यस, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यस। थर्ड है, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, मान लो एक नंबर है 19, ये 9 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या इसका सम भी डिवाइड नहीं होगा 9 से? एब्सोल्युटली, क्योंकि इसको आप सम करोगे तो 10 आ रहा है ना, तो 10 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी क्या है? करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। नाउ फोर्थ देखते हैं, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ये हमने सम किया 10 आ रहा है, 10 अगर 9 के टेबल में नहीं आता तो क्या वो नंबर भी 10 9 के टेबल में नहीं आता? यस, ये 19 भी 9 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो कहने को ये दो ही स्टेटमेंट है, बस उसको रिवर्स करके दिया हुआ है। तो इसके साथ हमने ये वाला पार्ट देख लिया है। नाउ अब नेक्स्ट देखना है हमें, फिगर इट आउट दिया हुआ है, किस पेज पे है ये? 126 पे। तो इसको मैं नोट्स वाले पार्ट में दिखा देती हूँ आपको। हमें बताना है बिना डिवाइड किए कि इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। देन स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमें 9 का बताना है जिसमें कोई ऑड डिजिट ना आती हो, ऑड यानी 1 3 5 ये ना आता हो। देन फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू 6000, जो 6000 के पास हो बिल्कुल, ऐसा 9 का हमें एक मल्टीपल बताना है। देन हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 9 आर देयर बिटवीन 4300 एंड 4400, 4300 से लेके 4400 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 9 के टेबल में आते हैं। तो ये चारों का आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर नोट्स में। 100, ये स्टेटमेंट्स वाला हमने देख लिया है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट जो पहला बताया था मैंने, इसका रीजन भी दिया हुआ है, सेकंड भी करेक्ट है हमारा, थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। नाउ अब फिगर इट आउट देख लेते हैं। तो पहला हमें बताना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है, कौन सा नहीं है। यही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको बता दिया है नोट्स में। यस, पहला हमारा 1 2 3, तो 1 2 3 को ऐड किया तो 6 आया, तो 6 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल। 405, तो 9 आएगा, 9 9 के टेबल में आता है? यस, तो ये भी नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। फिर थर्ड है 4 बार 8 है यानी 32, 9 के टेबल में 36 आता है, 32 नहीं आता, तो नॉट डिविजिबल है ना। देन ये वाले का सम किया तो 28, नहीं 27 आता है 9 के टेबल में, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, फिर है ना, तो ये वाला डिविजिबल नहीं है। फिर ये वाला है, इसका सम आया 30, 9 के टेबल में 27 आता है, 30 तो नहीं आता, तो ये भी नॉट डिविजिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमें 9 का बताना है जिसमें कोई ऑड डिजिट ना आती हो, मतलब 1 2 3 1 3 5 ये ना आते हो, तो इन नंबर को मिला के 9 का मल्टीपल बताना है। तो देखो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, इसमें ये ऑड है, इसमें ये ऑड है, 36 करोगे तो इसमें ये ऑड है, फिर 45 में ये ऑड है, फिर ऐसे करके अगर आप लिख रहे हो 54 तो इसमें ये ऑड है, फिर 63 है ना, तो ऑड नंबर आ रहे हैं। तो कौन सा ऐसा नंबर है, जब आप चेक करोगे तो 288, 288 18 आ रहा है, और 18 जो है 9 के टेबल में आता है, तो ये नंबर डिविजिबल भी है 9 से। और इस तरीके से आप देखोगे तो डिजिट यूज्ड ओनली इवन डिजिट, 288 में सारे क्या है? इवन डिजिट। ओके, नाउ ये एकदम से नहीं होगा, आपको बड़े बड़े नंबर्स रख के देखने हैं। जैसे 18, 18 में आप देखो 9 2 18, 9 3 हमने देखा, 9 4 36, फिर 72, तो इस सब में क्या आ रहा है? ऑड ऑड आ रहा है ना। ऐसे आप 9 का टेबल, फिर या 9 का टेबल आपको जहां तक आता है, तो ऐसे 9 के मल्टीपल्स रख रख के हम देखेंगे, तो कौन सा सबसे पहले आएगा? 288 आएगा। ओके, नाउ फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 जो 6000 के पास हो। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे? 6000 के पास के लिए एक नंबर हम बनाएंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9। एक तरीका ये है, 6000 को आप 9 से डिवाइड करो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 6 54, तो यहाँ कितना आया? 60, फिर 9 6 54, कितना आया यहाँ पे? 10 में से 4 गया 6, तो 60, 9 6 54 है ना, तो यहाँ आ गया 6, यानी कि तो देखो इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 3 और होता, 6 और 3 कितना हो जाता? 9, है ना। ये सिर्फ समझना आप, मैं इसमें कलर चेंज करके आपको समझाती हूँ। अगर यहाँ पे 3 और होते, है ना, तो नंबर क्या आ जाता? 9, तो हम लिख देते 9 1 9, और ये पूरा 0 आ जाता, रिमाइंडर नहीं बचता। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इसमें ये 6 तो है, 3 और है ना, तो 6000 है, इसमें 3 और ऐड कर दो, तो या तो 3 ऐड कर दो तो क्या आएगा? 6003, एक तो ये नंबर होगा, या फिर एक और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है 6, ठीक,
तो ये जो नंबर है इसमें 6 ज्यादा है, अगर मैं इसमें से 6 घटा दूं तो यहाँ पे ये 6 बचता ही नहीं ना। जैसे 6000 में से 6 माइनस करो तो कितना आ रहा है 5994। इसको आप डिवाइड करते तो पूरा यहाँ पे 0 आ जाता। करके देख लेते हैं 5994। तो देखो 9 6 54, ठीक है, तो यहाँ 59 है, 9 6 54, फिर यहाँ 5 आया, फिर 9 6 54। तो इस तरीके से ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो लास्ट में 6 नहीं बचते, तो या तो आप 6 माइनस कर दो। तो इस नंबर को, ये वाला जो नंबर है, इसको 6000 तक जाने के लिए कितने चाहिए, 6 चाहिए, और इसको 6000 तक जाने के लिए कितने कम चाहिए, 3 कम चाहिए, यानी कि ये वाला ज्यादा पास है ना। जैसे मैं काउंटिंग लिखूंगी 5994, 5995, 5996, फिर 5997, 5998, 5999, फिर आएगा 6000, फिर 6001, 6002, 6003। अब देखो कौन सा पास है 6000 के, हमें पास वाला बताना था ना। तो देखो 5994 यहाँ है, यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये आएगा, और 6003 से 1 2 3 तीसरी बार में ही आ गया, यानी 6003 पास है। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फोर्थ वाला, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9, इसके और इसके बीच में कितने मल्टीपल्स है 9 के। सो फाइंड फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 आफ्टर दिस। ये 4300 है, तो 4 और 3 कितना होता है 7, यानी 2 और ऐड कर दूं, है ना, तो 9 आ जाएगा। तो यानी कि 4301, इसके बाद क्या आएगी काउंटिंग, 4301, 4302 ऐसे आएगी ना। तो 7 तो है हमारे पास, 2 ऐड करना है, तो यानी 4302 पहला नंबर आ जाएगा। फिर इसमें आप 9 ऐड करोगे, है ना, इसमें 9 ऐड करोगे तो 4311, फिर 9 ऐड करो, फिर 9 ऐड करो, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे, यानी 11 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 9 के मल्टीपल्स हैं। ओके, हो गए हमारे ये वाले सारे क्वेश्चंस चारों। नाउ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 का क्या रूल है, जैसे हमने 9 का देखा वैसे ही सेम 9 3 का होता है। जैसे जो भी नंबर दिए हैं वो अगर उनका डिजिट जैसे 15 है तो 1 प्लस 5 क्या हो रहा है 6, 6 3 के टेबल में आता है, यस, तो 15 भी 3 के टेबल में आता है। ऐसे ही 33, ऐसे ही 87। ओके, so that is if a number is divisible by 9 it will also be divisible by 3। अगर कोई नंबर 9 के टेबल में आता है, जैसे 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, तो ये सारे 3 के टेबल में भी आते हैं, क्योंकि देखो 9 आता है, 3 3 9, 18 आता है, फिर 7 और 2 9 ये भी आता है, 6 और 3 9 ये भी आता है। मतलब कि 9 के टेबल में जो भी आता है वो 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन जो 3 के टेबल में आता है वो 9 के टेबल में जरूरी नहीं है कि आता हो। जैसे 15 को आप कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, यानी ये तो 3 के टेबल में तो आता है लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 33 3 के टेबल में तो आता है 11 बार में, लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 87। ओके, तो 3 की डिविजिबिलिटी का शॉर्टकट फाइंड आउट करना है। सो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। एक्सप्लोर द रिमाइंडर व्हेन पावर ऑफ 10 आर डिविजिबल बाय 3। अगर जैसे 10 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, कितना आया 10 आया। फिर 20 को किया तो 3 6 18, कितना आया 2 आया। तो जैसे 9 में आ रहा था ना रिमाइंडर 1 2 3 4, कैसे जितने मल्टीपल थे वैसे ही 3 में भी आ रहा है। ओके, सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही अगर हम 100 से करेंगे तो देखो 3 3 9, फिर 10 आया, 3 3 9, फिर रिमाइंडर क्या आया 1 आया। 100 में 1 आएगा, 200 में 2 आएगा, 300 में 3 आएगा। इस तरीके से रिमाइंडर आएगा, जैसे 9 का आता था वैसे ही, है ना। तो इसमें क्या रहता है, सेम ही रहता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली इफ द सम ऑफ इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिजिट का सम अगर डिविजिबल है और रिमाइंडर जैसे 9 का आता था वैसे ही आएगा। तो ये इसका कंक्लूजन आ गया। अब हमें 11 का देखना है। सो 11 का समझने के लिए मैं आपको जैसे समझाना चाहूंगी, ये बहुत सिंपल होता है। कोई भी नंबर अगर आपको पता करना है कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें देखना होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये वाला नंबर है ना 320185, तो इसमें पहले आप ऑड डिजिट्स देख लो ये वाले, और फिर इवन वाले देख लो, मतलब एक डिजिट छोड़ के, है ना। जैसे 320185 है, तो इसका सम कर लो आप। सो 3 0 और 8 एक एक छोड़ के सम कर लेंगे तो 8 और 3 कितना होता है 11 होता है। फिर कौन कौन से बच गए 2 1 और 5, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 11 में से 8 गया तो 3 आ रहा है।
अब ये 3 देखो, यहाँ पर या तो 0 आना चाहिए माइनस करने के बाद, या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 के टेबल में आता हो, ठीक है, 11 का मल्टीपल, तो ही वो नंबर 11 के टेबल में आएगा। लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है, तो क्या ये नंबर 11 से मल्टीपल डिवाइड होगा? नहीं होगा। ओके, देखो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 क्या है? 11 से छोटा है ना, हमें पूरा 11 चाहिए, तभी जाके वो डिवाइड हो पाएगा। सो डिफरेंस बिटवीन द टू सम दैट इज 8 माइनस 11 इज -3, इंडिकेटिंग दैट ये जो नंबर है इसमें 3 कम होते या 8 और होते तो ये 11 का मल्टीपल होता। सो इफ दिस डिफरेंस इज 11 और अ मल्टीपल ऑफ 11, व्हाट डज दैट से अबाउट रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11? अगर मान लो कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 11 का कोई मल्टीपल आता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर है कि 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो तो फिर ये 11 के टेबल में आता है। ओके, तो इस तरीके से आप करेंगे कि एक एक डिजिट छोड़कर आप सम कर लेंगे। जैसे ये देखो 8 और 1 9 और ये 5 बचा, तो 9 में से 5 गया 4, तो ये आएगा क्या? नहीं आएगा। 841, 8 और 1 9 और ये माइनस किया 4, तो ये आएगा क्या? नहीं आएगा। इस तरीके से, है ना। ये वैसे तो रिमाइंडर बताना है, मैं ये आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि किस तरीके से आप 11 का पता करते हो, है ना। अब हम देखेंगे कि इसके रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितना रिमाइंडर बचेगा। ये लिखा है, यूजिंग दिस शॉर्टकट फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। हमें ये देखना है, पहले तो ये मैंने बता दिया। फर्दर फाइंड द रिमाइंडर इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो फिर हमें रिमाइंडर भी बताना है कि कितना बचा, ठीक है। तो रिमाइंडर कैसे बताएंगे वो अभी देख लेते हैं। अब आप कहोगे कि ये डायग्राम क्या दिया हुआ था, ये तो समझाया ही नहीं मैम ने। ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि ऑड वाले डिजिट के नंबर्स को ऐड कर लो, इवन वाले को ऐड कर लो और उसमें से माइनस कर दो। तो ऐसा क्यों करते हैं? जैसे यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर है तो देखो इसमें यूनिट प्लेस जो होता है, जैसे यूनिट, टेंस, 100, 1000 ऐसा लिखते हैं। यूनिट पे होता है 1, यहाँ होता है 10, यहाँ होता है 100, यहाँ होता है 1000, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो ये क्या है? 1। अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 11 इंटू 0 प्लस 1, है ना। तो 11 इंटू 0, 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा? हमारा 1 बचेगा प्लस का। ओके, अब यहाँ है 10, तो 11 इंटू 1 माइनस 1। देखो 11 1 से 11, 0 किया हमने, फिर 1 किया, अब 2 करेंगे तो इस तरीके, अब 1 से कर रहे हैं ना। 11 1 से 11 माइनस 1 कितना आया? 10, यहाँ 10 बचे। अब ऐसे ही यहाँ पर, तो 11 इंटू 9 और फिर यहाँ पे 11 9 से 99 प्लस 1। तो देखो एक बार प्लस 1 हो रहा है, एक बार माइनस 1, फिर यहाँ पे प्लस 1 हुआ। अब ये वाला है तो 11 इंटू, ये देखो यहाँ पे करके दिया हुआ है ना, 9, अब 91 से किया, तो 11 को 91 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1001। ओके, सो 1001 आएगा, इसको हम करेंगे तो, लेकिन यहाँ कितना है? 1000, यानी -1। तो एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1। ओके, तो ये यहाँ पे आपको करके बताया गया कि किस लिए जो नंबर है हम एक एक जो जगह होते हैं उनको प्लस करते हैं और दूसरे वाले को हम माइनस करते हैं उसमें से। ओके, ये इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 3 है, 3 में से माइनस कर दो 2, फिर जो आया उसमें 0 ऐड कर दो, फिर जो आया उसमें 1 माइनस कर दो, फिर जो आया उसमें 8 ऐड कर दो, फिर जो आया उसमें से 5 माइनस कर दो। एक एक करके भी कर सकते हो और फिर साथ में भी कर सकते हो, वही यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पे किया है ना कि एक एक करके माइनस कर दिया, एक एक करके प्लस कर दिया, और वैसे भी कर सकते हैं कि एक साथ हमने माइनस और प्लस कर दिया। नाउ अब हमें बताना है कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 8 है, 3 से है क्योंकि 8 और 2 10 और 1 11, 11 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये नहीं है। फिर 4 के लिए क्या देखते हैं? लास्ट के 2 डिजिट, तो 4 6 24, 4 7 28, है ना। तो 4 के टेबल में आता है क्या? 28। टाइपिंग एरर है ये, यस होगा, है ना। 4 से होता है ये, 5 से होता है क्या? नहीं होता क्योंकि लास्ट में 8 है। 6 से होता है, 6 का हमने क्या देखा था? तो 6 का अभी हमने नहीं देखा है, मैं आपको बता देती हूँ, वो आगे दिखा यहाँ पे बताया गया है। 6 के लिए हम क्या देखते हैं? कोई भी नंबर जो दिया है ना वो 2 के टेबल में भी आना चाहिए और 3 के टेबल में भी आना चाहिए। जैसे 128 है तो ये 2 के टेबल में आता है, यस। 3 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा, अभी हमने चेक किया, यानी 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 8 के लिए हमने क्या देखा था? लास्ट के 3 डिजिट, यानी 128। तो ये देखो 8 के टेबल में आता है क्या? 128। तो 8
1 जा 8 और 48 आया, 8 6 जा 48, यस आता है, तो 8 में यस। 9 के लिए नंबर का सम देखेंगे तो 11 आ रहा है, 11 आता है क्या, नहीं आता, तो नो आ जाएगा। 10 में लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, यहाँ 8 है तो नहीं आएगा। 11 के लिए कैसे करेंगे, 1 2 और 8 है, तो 8 और 1 9, इसमें से 2 गए तो 7 आता है क्या 11 के टेबल में, नहीं आता, तो ये आ जाएगा नो। ओके, नाउ यहाँ पर एक चीज मिस हो गया, इसमें रिमाइंडर देखेंगे कि कितना आता है, जैसे 158 है तो इसको 11 से करोगे तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 4 बचा 48, तो यहाँ पे 11 4 जा 44, तो यहाँ पे कितना बचा 4 बचा रिमाइंडर। अब इसको करो 841 को 11 से करो तो 11 7 जा 77, ठीक है, फिर 14 में से 7 गया 7 71, 11 6 जा 66, इसमें से माइनस करो 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसको चेक करेंगे तो इसमें आप देखोगे कि रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, तो आप सभी में चेक कर सकते हैं। पहले वाले में हमारा क्या आ रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे करके बताया, तो 4 आ रहा है, ठीक है, पहले में रिमाइंडर आ रहा है 4, दूसरे में हमारा रिमाइंडर आ रहा है 5, तीसरे में हमारा इस वाले में 481 को आप करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर आएगा 3, फिर नेक्स्ट वाले को आप करोगे 5529 को तो इसमें रिमाइंडर आएगा 7, इसको भी डिवाइड करके देखोगे आप तो रिमाइंडर आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि देखो इसको ऐड करो 9 और 9 18, 18 और 4 22, तो 11 2 जा 22 होता है, ये तो हो 22। अब इधर दोनों में 0 है तो 22 में से 0 माइनस किया तो 22, क्या 22 11 के टेबल में आता है, यस 11 2 जा 22 है ना, तो इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले को करोगे 857076 को तो इसमें रिमाइंडर आएगा 0। क्यों, इसको करके देख लेते हैं, 857076, तो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 7 तो 22, ठीक है, 22 आ गया, इसमें से माइनस करना है 6 और 0 6, 6 और 5 11, 22 में से 11 गया तो कितना बचा 11, 11 के टेबल में 11 आता है यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम क्या समझ रहे थे, ये 6 वाला मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे 990 तो ये 2 के टेबल में आता है, यस, 3 के टेबल में आता है तो 9 और 9 18, यस आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। 4 के टेबल में लास्ट के 2 डिजिट है ना, तो 90 है यहाँ पे, तो 4 2 जा 8 और 1, तो ये नहीं आता है क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो नो आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दे दिया है, ये आप देख सकते हो, ये रिमाइंडर वगैरह तो बता दिया मैंने, यस ये रहा है ना, करेक्टेड है, यहाँ पर यस आएगा आपका, बाकी मैंने दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। सबका डिविजिबिलिटी किस तरीके से होता है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ अब आगे देख लेते हैं मोर ऑन डिविजिबिलिटी शॉर्टकट, जैसे हाउ कैन बी फाइंड out if a number is divisible by 6, 6 का कैसे करेंगे, so will checking its divisibility by its factor 2 और 3, 2 और 3 से, क्योंकि 6 जो है फैक्टर निकालोगे तो 2 3 जा 6 है ना, यही दोनों है, तो इन दोनों में अगर आता होगा जो भी नंबर इन दोनों के टेबल में आता होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे 38 है तो 38 2 में तो आता है, 3 में आता है क्या, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, यानी कि ये नंबर नहीं आएगा, 3 में नहीं आ रहा है इसलिए, है ना। फिर 225 कैसे ही करेंगे, तो देखो 2 में तो ये आता ही नहीं है यानी ये नहीं आएगा, 6 में ये वाला 2 में आता है क्योंकि लास्ट में 6 है, और 8 और 6 14 और 1 15, ये 3 के टेबल में आता है 15, यानी कि ये वाला जो नंबर है 186 आएगा 3 इसमें 6 के टेबल में, और 64 में तो 64 के लास्ट में 4 है यानी 2 के टेबल में तो आता है, 6 और 4 कितना होता है 10, तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता यानी ये नंबर नहीं आएगा, तो 186 जो है वो 6 के टेबल में आएगा। तो 6 के टेबल के लिए हमें दोनों से चेक करके देखना है। ओके, नाउ हाउ अबाउट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 24, अब हमें 24 से को चेक करना है कि 24 के टेबल में कौन कौन आता होगा। सो देखो 24 के जब आप फैक्टर करते हो तो 2 1 और 12 है ना, 2 6 12, 3 2 6, ये फैक्टर्स आ रहे हैं इसके। सो विल चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय इट्स फैक्टर 4 एंड 6 वर्क, वाई और वाई नॉट। सो 24 का अगर हमें निकालना है तो डिविजिबिलिटी 4 और 6 से हम चेक करेंगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल 12 हमने लिया, ठीक है, तो 12 जो है 4 के टेबल में आता है, 4 3 12, और 6 के टेबल में भी आता है, 6 2 12, तो ये तो ठीक है 12 हम कह देंगे 20, लेकिन ये 12 जो है 24 के टेबल में आता है, नहीं आता, क्योंकि 24 का टेबल स्टार्ट ही 24 से हो रहा है ना। सो टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 24 वी कैन इंस्टेड चेक ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 8, तो 3 और 8 से हमें चेक करना है। ओके, क्योंकि देखो यहाँ 3 अकेला बचा, 2 to 4 और to 8,
ओके, 2 2 4, 4 2 8, तो 3 और 8 से चेक करना है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल आप ले लो जो 3 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता हो। ओके, सो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 24 ले लेते हैं, तो 3 8 सा 24 और 3 8 3 सा 24 है ना, तो 24 1 सा 24। ओके, तो ऐसे 3 और 8 से चेक करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने आपको बता दिया कि 3 और 8 वर्क्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 24। बाय चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 4 and 6 इज नॉट सफिशिएंट। ओके, तो 4 और 6 से नहीं होगा, हमें 8 और 3 से करना होगा। देर आर सच शॉर्टकट टू चेक डिविजिबिलिटी बाय एवरी नंबर। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। तो हमने किस किस का देखा, 2 4 6 8, फिर 10 5 का भी देखा था, 11, यस ये सारे हमने देखे हैं ना, और 24 का भी देख लिया। तो ये सारे डिविजिबिलिटी देख लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिजिटल रूट। डिजिटल रूट क्या होता है, कोई भी नंबर लो, उसके डिजिट्स को आप रिपीटेडली ऐड करते जाओ, ठीक है, जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। सिंगल डिजिट नंबर इज कॉल्ड डिजिटल रूट ऑफ दैट नंबर। जैसे ये नंबर है 489710, तो इसके सब डिजिट को आपने ऐड किया तो 29 आया, 29 को ऐड किया तो 11 आया, 2 और 9 को, फिर 11 को ऐड किया तो 2 आया, यानी इसका डिजिटल रूट क्या होगा इस नंबर का, 2 होगा। Okay, now what property do you think this digital root will have? Recall that what we did this while finding the divisibility shortcut for 9. अब इसमें हमने क्या देखा, जो भी हम कर रहे हैं डिजिट का सम कर रहे हैं, है ना, तो जैसे हम 9 की डिविजिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए करते थे, सेम वैसा ही हो रहा है। तो इसमें क्या चीजें सेम है कि अगर डिजिटल रूट 9 है तो हम देखते थे कि वो 9 का मल्टीपल है ना। सो डिजिटल रूट हमेशा 1 से 9 के बीच में ही आता है, एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ दें तो सारा डिजिटल रूट जो है वो 1 से लेके 9 के बीच में ही आएगा। ओके, नाउ बिटवीन द नंबर 600 and 700, 600 से 700 के बीच में, विच नंबर हैव द डिजिटल रूट 5 7 and 3? इसके बीच में किस नंबर का डिजिटल रूट, यानी हम ऐड करें तो डिजिटल रूट 5 आए। तो देखो 5 के लिए लास्ट में ऐड करके, जैसे यहाँ 2 आया है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 7 के लिए लास्ट में ऐड करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और 3 के लिए लास्ट में ऐड करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। तो इसके आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। यस, एक तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, द डिजिटल रूट इज रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी बाय 9 इफ द डिजिटल रूट इज 9 द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये हमने 9 का करके देखा था कि कोई भी नंबर ले रहे हैं उसके सम करते थे और लास्ट में अगर वो 9 से डिविजिबल होता था, यानी 9 के टेबल में आ रहा है वो, है ना। नाउ नेक्स्ट है बिटवीन द नंबर 600 and 700। तो देखो हमें पहले 5 का पता करना है। तो 5 का पता करने के लिए ऐसे सारे नंबर जिनको हम ऐड करें तो लास्ट में 5 आए, जैसे 6 और 8 कितना होता है, 14, है ना। 600 के बाद 601 आएगा, 602 आएगा, लेकिन 601 को आप ऐड करोगे, 6 और 1 7 आ रहा है, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी में नहीं आएगा, ये 7 की डिविजिबिलिटी में आएगा, है ना। ऐसे 602 लो तो ये 6 और 2 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 की हमें पूछा ही नहीं है। फिर 603 लेंगे तो 6 और 3 9 आएगा, 9 का भी नहीं पूछा है हमसे। 604 लो तो 10 आ रहा है, फिर 10 को आप ऐड करोगे 1 और 0 तो 1 आ रहा है, हमें 1 का नहीं पूछा, हमें 5 का पूछा है। तो 608 17 ये सारे क्या है, इनको आप ऐड करोगे तो लास्ट में जैसे 698 का मैं बता देती हूँ, तो 9 और 8 17 और प्लस 6, 17 और 6 कितना होगा, 23। 23 को आप ऐड करोगे 2 और 3 को तो 5 आया, आया ना लास्ट में डिजिटल रूट 5। ऐसे ही ये 7 के दिए हुए हैं सारे, आप चेक कर सकते हैं, और ऐसे ये 3 का दिया हुआ है। ओके, नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द डिजिटल रूट्स ऑफ एनी 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार, जैसे 1 2 3 4, है ना, इनके आपको डिजिटल रूट बताने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, वी सॉ दैट डिजिटल रूट्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये वाला इसका भी आंसर देख लेते हैं इसमें। जैसे कोई भी लगातार नंबर लेने हैं 600 और 700 के बीच में, तो 600 से लेके 611 तक के मैंने 12 नंबर ले लिए, 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने थे, तो इसका डिजिटल रूट 6 है, इसका 7 8 9। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आगे आप करोगे जैसे 612 का करोगे तो 6 और 1 7 और 7 और 2 9। तो ये कैसे आ रहा है, द डिजिटल रूट्स रिपीट्स इन साइकिल, साइकिल में रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। फिर 1 2 3 4, जैसे आप इसका करेंगे तो देखो 6 और 1 7, 7 और 3 10, फिर 10 का करोगे तो 1, है ना। फिर इसका करके देखो तो 2 आएगा, 6 और 4 10 और 1 11, 1 प्लस 1 2,
है ना। तो जो ये हमारे डिजिटल रूट्स हैं, नंबर्स अगर सीक्वेंस में ले रहे हैं कंसेक्यूटिव, तो इसमें हमारा ये रिपीट हो रहा है 1 से लेके 9 तक। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ नाउ फाइंड द डिजिटल रूट्स ऑफ सम कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 6। अब 3, 4 और 6 के लिए हमें देखना है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे 3 के लिए हमें पता करना है, तो एक तो 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर एक 6 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, फिर 3, फिर 6, फिर 9। क्यों? जैसे मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 8, 3 6 जा 18, है ना। कंसेक्यूटिव लेने हैं लगातार। तो 3 का रूट क्या है? डिजिटल रूट 3, 6 का 6, 9 का 9। इसका क्या हो जाएगा? 12 है तो 1 और 2 3, फिर इसका क्या हो जाएगा? 5 और 1 6, फिर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 8 9। तो देखो 3 6 9 3 6 9 ऐसे रिपीट हो रहा है ना। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो यहाँ देखो 4 8 2 और 1 3, 6 और 1 7, 2 और 0 2। तो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो डिजिटल रूट्स डू नॉट फॉलो अ सिंपल पैटर्न। अब 6 का देख लेते हैं, तो 6 12 18 24 30, ये 6 का टेबल हमने लिख लिया। 36, तो यहाँ देखो 6 2 और 1 3, 8 और 1 9, 2 और 4 6, 3 और 0 3, 3 और 6 9। सो डिजिटल रूट यहाँ पे रिपीट हो रहा है 6 3 9। देखो 6 3 9 6 3 9, है ना। तो ये आपको फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिजिटल रूट्स ऑफ नंबर्स दैट आर वन मोर देन मल्टीपल ऑफ 6। देखो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है? 6 12 18 24, लेकिन वन मोर देन मल्टीपल ऑफ 6, तो एक ज्यादा 6 से 7, 12 से एक ज्यादा 13, 18 से एक ज्यादा 19, 24 से एक ज्यादा हम +1 कर रहे हैं ना, तो 25। अब इसका डिजिटल रूट देखो, तो 7 का 7 हो जाएगा, 13 का 3 और 1 4 हो जाएगा, इसमें 19 का 9 और 1 10, है ना। अब 10 का 1 और 0 1 हो जाएगा, 5 और 2 का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 4 1, 7 4 1 आ रहा है। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो 7 4 1 7 4 1 इस तरीके से इस पैटर्न में रिपीट होगा डिजिटल रूट, अगर 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा हम लेते हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू एक्सप्लेन द पैटर्न नोटिस। ये हमने कर लिया। आई एम मेड ऑफ डिजिट, यहाँ पर एक पजल दिया हुआ है, ये कह रहा है मैं डिजिट से बना हूं। ईच टाइनिएस्ट एंड ऑड, no shared grounds with root #1, how odd, then my digits count their sum, my root all the points to hold bold numbers pursued, the largest odd single digit I proudly claim, what's my number and what's my name। तो ये थोड़ी सी टफ लग रही होगी आपको पहेली, चलिए इसको एक एक लाइन को मैं अच्छे से समझा देती हूँ। I am made of digits, each tiniest and odd, मतलब each tiniest सबसे छोटी, ठीक है, और odd, तो मैं एक सबसे छोटी odd digit से बना हुआ हूं या बनी हुई हूं, ठीक है। सबसे छोटा smallest बोल सकते हैं odd digit, ओके। नाउ इसका डिजिटल रूट जो है वो 1 है, 1 नहीं है। नो शेयर्ड ग्राउंड्स विद डिजिटल रूट 1, मतलब जब मैं उनको ऐड कर रही हूँ ना, जो भी ये नंबर बताया जा रहा है उनके सभी डिजिट्स को ऐड कर रही हूँ ना, तो 1 नहीं आ रहा है लास्ट में, ठीक है, ऐसे ऐड करके 1 नहीं आ रहा है। हाउ ऑड, ठीक है। मेरे अंकों की जो संख्या है, माई डिजिट काउंट, मेरे नंबर्स जो अंक जो है उसका जो सम है, द सम माई रूट। मैंने बताया ना यहाँ पर ये 3 चीजें बताई गई हैं कि सारी डिजिट, डिजिट का सम, सारी डिजिट, डिजिट का सम और जो रूट है वो सब इशारा करते हैं मेरे नंबर की तरफ, ठीक है, जो मैं हूं। तो सो द लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट आई प्राउडली क्लेम, तो जो वो संख्या है ना वो सबसे बड़ी ऑड डिजिट है, ठीक है। अब बताओ व्हाट्स माय नंबर एंड व्हाट्स माय नेम। ये बहुत इजी है, बस लैंग्वेज जो है इसकी टफ कर दी गई है। तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं हम। यस ये रहा, लेट द नंबर हैव 9 डिजिट, 9 डिजिट्स है मान लो, हमने ये 1 ले लिए 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? 9 हो गए, 9 बार है। सम कितना हो गया? 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सम भी 9 आ गया, नंबर ऑफ डिजिट्स भी 9 हो गए। और इसका डिजिटल रूट क्या हो गया? सबको ऐड किया तो 9 आ रहा है। सारी चीजें सेम है, तो ऑल 3 क्लूज पॉइंट टू द लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट नंबर। और
इसका मतलब है कि जो नंबर आया है ना, ये लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट मतलब इसमें अब एक और अगर आ जाता है, एक और आप ऐड कर दोगे ना, तो इसमें इसका जो सम है वो 10 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ऑल 3 क्लूज पॉइंट टू द लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट नंबर्स। ये जो सारे क्लूज थे किसकी तरफ दिखा रहे थे, 9। 9 क्या है, सबसे बड़ा ऑड सिंगल ऑड डिजिट नंबर है। जैसे 1 3 5 7 9, तो ये सिंगल डिजिट है ना, और सबसे बड़ा 9 है ऑड नंबर। इसके बाद क्या आ जाता है, 11। 11 2 डिजिट का है ना, सिंगल डिजिट का 9 सबसे बड़ा ऑड नंबर है। तो हमारा नंबर क्या आया है ये, और नाम क्या है इसका, 9। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो आर्यभट्ट सेकेंड, ये ईयर दिया हुआ है, वर्क महासिद्धांत में उन्होंने मेंशन किया है डिजिटल रूट को कंप्यूट करने का मेथड, जिसमें रिपीटेडली हम डिजिट्स को ऐड करते हैं ताकि ये सिंगल डिजिट नंबर जो है फाइंड आउट किया जा सके। इस मेथड को, दिस मेथड इज नोन टू हैव बीन यूज्ड टू परफॉर्म चेक्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ओके, नाउ फिगर इट आउट दिए हुए ये 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, द डिजिटल रूट ऑफ 8 डिजिट नंबर इज 5। 8 डिजिट का कोई नंबर है, उसका जो सम किया सभी डिजिट्स का तो 5 आ रहा है। व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर। अब उसी नंबर में 10 और ऐड कर दो तो डिजिटल रूट क्या आएगा। देखो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी क्या है 5, अब इसमें 10 और ऐड करो तो 15। 15 में 1 और 5 आ रहा है, इसको ऐड करो तो 6, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। ये आंसर्स आगे सॉल्व करके दिए हुए हैं, ये देखो 6 आया है ना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, राइट एनी नंबर, कोई भी नंबर लिखना है। जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग 11। अब उसमें एक सीक्वेंस बनाना है, बार बार उसमें 11 ऐड करके। देन व्हाट वुड बी द डिजिटल रूट्स ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, शेयर योर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या आएगा आंसर, तो जैसे मान लो एक नंबर लिया 25, 25 में 11 ऐड किया 36, फिर 11 ऐड किया 47, ऐसे हमने ऐड किया 11 11, है ना, यहाँ तक आ गया हमारा। तो इसका डिजिटल रूट 2 और 5 7, इसका 6 और 3 9, 4 और 7 2, फिर 5 और 8, 4 और 7 को अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 11। 11 का करोगे 1 और 1 2 आ गया। ऐसे 8 और 5 होता है 13, 13 का आप करोगे तो 4 आ गया। फिर 6 और 9 को ऐड करोगे तो 15, 15 को करोगे तो 6 आ गया। तो द डिजिटल रूट्स चेंजेस इन रेगुलर पैटर्न बिकॉज एडिंग 11 इंक्रीजेस द डिजिट सम बाय 2। यहाँ पे 2 से बढ़ रहा है डिजिट सम, जैसे 7 था तो 9 हो गया, फिर 9 था तो 12 हो गया। तो 12 में लास्ट डिजिट क्या है, हमें यूनिट डिजिट देखना है 2। फिर 12 था तो 14 हो गया, 14 में 2 ऐड किया है ना 12 में, तो 14 आ गया। तो 14 में लास्ट क्या है 4, ऐसे ही 2 ऐड किया तो 16 आ गया, 16 में लास्ट क्या है 6 या 1, है ना। तो वही दिखा है कि डिजिट सम जो है इंक्रीज हो रहा है 2 से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ नंबर 9a प्लस 36b और 13। इनका डिजिटल रूट क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। जैसे 9a क्या होगा, 9 का मल्टीपल है ना, 9a यानी कोई भी नंबर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है आपको। नाउ 36b ये वाला जो ना, ये भी 9 का मल्टीपल होगा, चाहे आप b की जगह कुछ रख के चेक करो। 1 रखते हैं तो 36, तो 3 और 6 9, ये 9 के टेबल में आ रहा है। ऐसे ही 36b की जगह 2 रख लो तो यहाँ 72, ये भी क्या आ रहा है 7 और 2 9, है ना। 36b की जगह 3 रख लो तो 108, ये भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये सारे क्या 9 के मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी। नाउ तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि 9a जो है मल्टीपल है 9 का, 36b भी क्या है मल्टीपल है 9 का, है ना। अब सिर्फ 9 के मल्टीपल से कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिटल रूट पे, तो बचा क्या 13। 13 जो नंबर है ये इफेक्ट करता है डिजिटल रूट को। ओके, जैसे कैसे, इसको मैंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता, लेट जो a है उसको 1 ले लो और b को भी 1 ले लो, ठीक है। तो 9a जो है हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू 1, और 36b जो है ना, तो 36 इंटू 1, और प्लस में 13 तो है ही ये वाला, ठीक है। तो अब ये जो है 9 वन जा 9 आ गया, प्लस 36 वन जा 36 आ गया, और प्लस 13 ये है। अब इसका सम करो आप, तो तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 58 आ रहा है ना। फिर 5 और 8 कितना आ जाएगा 13, 13 को आप ऐड करो 3 और 1 4, 4 आया। तो इसीलिए जो 9 के मल्टीपल होते हैं ये फर्क नहीं करते, आप वैसे भी 13 का भी करोगे तो 1 और 3 4 ही आ रहा है ना। सो डिजिटल रूट में 9 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंस एडिंग मल्टीपल्स ऑफ 9 डज नॉट चेंज द डिजिटल रूट, देयरफॉर डिजिटल रूट्स ऑफ 9a 36b प्लस 13 इज 4।
ओके हम कुछ और भी रख के चेक कर सकते हैं अगर आपको इसमें डाउट है, जैसे 9a प्लस 36b प्लस 13 है। अब यहाँ पर a की जगह मान लो हमने 2 रखा तो 9 टू जा 18 प्लस 36 इंटू 2 रखते हैं तो 36 टू जा कितना हो जाएगा 72 और प्लस 13। अब 8 और 1 9 फिर 7 और 2 9 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 1 4। अब 9 9 18 प्लस 4 18 फिर ये 9 और 4 9 और 4 13 फिर 3 और 1 4 लास्ट में 4 ही आ रहा है। ओके इसीलिए ये दिया गया था। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अंदाजा लगाना है बाय एग्जामिनिंग इफ देयर आर एनी पैटर्न और रिलेशंस बिटवीन पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड डिजिटल रूट। क्या पैरिटी और डिजिटल रूट के बीच में कोई रिलेशन है, कोई पैटर्न है। और दूसरा डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9। और क्या डिजिटल रूट किसी भी नंबर का और जो रिमाइंडर आ रहा है 3 और 9 से उस नंबर को डिवाइड करने में उसके बीच में कोई रिलेशन है। तो इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं हम फोर्थ वाले का। तो पहला है द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट, इसके बीच में सो देयर इज नो फिक्स्ड रिलेशन बिटवीन पैरिटी एंड नंबर, पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट। एग्जांपल 24 क्या है इवन नंबर है, इसका डिजिटल रूट क्या है 6 है। 15 क्या है ऑड नंबर है लेकिन डिजिटल रूट क्या है 6 है। बोथ हैव द सेम डिजिटल रूट बट डिफरेंट पैरिटी, इसमें इवन पैरिटी है इसमें ऑड पैरिटी है ना। देयरफॉर पैरिटी एंड डिजिटल रूट्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। पैरिटी हमने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है। और ये कंजेक्चर मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी चीज का अनुमान लगाना, अंदाजा लगा लेना है ना, कि पैटर्न देख कर पता लगाना, गेस करना जो हमें लगता है कि सही है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे प्रूव नहीं किया कर सकते हैं, नहीं किया गया है। नाउ सेकंड था कि डिजिटल रूट किसी भी नंबर का, तो डिजिटल रूट इज क्लोजली रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 3 and 9। क्या जो रिमाइंडर आ रहा है, जैसे इफ डिजिटल रूट इज 3 6 9, अगर ये आ रहा है डिजिटल रूट तो नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। इफ डिजिटल रूट इज 9, ये हमने पढ़ा भी था कि अगर डिजिटल रूट 9 है तो इसका मतलब ये होगा कि जो नंबर दिया हुआ है ना वो भी 9 से डिवाइड हो रहा है। ओके सो डिजिटल रूट्स गिव द सेम रिमाइंडर पैटर्न एज द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। देयरफॉर द डिजिटल रूट्स हेल्प्स इन चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9। ये हमने यहाँ पर पढ़ा भी था, ये कहीं पर आया था ये वाला, ये रहा। We saw that digital roots of multiples of 9 is always 9। ओके तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। नाउ नेक्स्ट है 5.3 दैट इज डिजिट्स इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है छुपा हुआ, जो आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है। ओके सो लास्ट ईयर वी सॉ क्रिप्ट, लास्ट ईयर भी हमने ये क्रिप्टोरिथम का पैटर्न्स देखा था पजल्स में। अब यहाँ पर वेर ईच लेटर, हर लेटर की एक वैल्यू हुआ करती थी। ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट मोस्ट 1 लेटर एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज नेवर 0, और वो 0 नहीं हो सकता था पहला डिजिट जो होता था उस नंबर का। तो इसे हमें सॉल्व करना है। A1 1B और B0। तो इसमें देखो A1, इसमें ना हमें अंदाजा लगाना होता है, कुछ लॉजिक लगाना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। सो B यहाँ पर और यहाँ पर सेम है और यहाँ 1 है। ठीक है तो मैं यहाँ पे 9 रखती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें 0 दिया है। तो 9 होगा 9 और 1, क्योंकि ऐड करना है 10 का 0 कैरी 1, तो ये कैरी 1 आ गया। अब यहाँ 1 ऑलरेडी है तो 1 और 1 2 है ना, और बी हमने 9 रखा तो यहाँ भी बी की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो ये 2 हो गए। तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 में से 2 गया 7 है ना, तभी तो देखो 7 और 1 8 और 1 9। क्लियर है, इसको मैं यहाँ पे सोल्यूशन में दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए है ना, देखो यहाँ पे 7 आया, बी की जगह ए की जगह 7 आ जाएगा। यहाँ मैंने अंदाजा लगाया कि 0 है तो यहाँ पे 1 में क्या ऐड करूँ तो यहाँ 0 आएगा, तो 9, तो ये भी 9 हो जाएगा मेरा, तो बी की वैल्यू 9 आ गई। 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 है और यहाँ 1 है, 2 हो गए। 2 में कितना ऐड करूं कि यहाँ 9 आ जाए, 9 है तो 7 ऐड करूं है ना, तो ये 7 आ गया। ऐसे ही ए बी 3 7 और 6 ए ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये और ये दोनों हमारे सेम है ना, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 7 और इसमें मैं क्या ऐड करूं, मान लो कि 1 ऐड करते हैं, रख रख के देखते हैं वैल्यू है ना, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 और 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन जब a की वैल्यू 8 आ रही है तो यहाँ भी मैं 8 रखूंगी, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 हमारा 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 6 है तो 1 नहीं रख सकते है ना, अब 2 रख के देखते हैं। ऐसी वैल्यूज रख रख के आप चेक कर सकते हो। 2 रखा मान लो मैंने यहाँ, तो 7 b की जगह 2 रख दिया, तो 7 और 2 9,
तो यहाँ 9 रखती हूँ, फिर यहाँ 9 रखूंगी क्योंकि a की वैल्यू 9 है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो 12 है क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही 3 रख के देखो, तो b की जगह 3 रखूंगी तो 7 और 3 10, 10 का 0, तो कैरी 1। अब यहाँ ये 0 है तो a की जगह 0 रखो, तो 3 और 1 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 6 है तो ये भी नहीं होगा, तो 3 भी नहीं आ रही b की वैल्यू। अब हम ऐसे ही 4 रख के देख लेते हैं ना, तो 7 और 4 11, 11 का 1 कैरी 1। अब a की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 2 और 3 5 आ रहा है, यहाँ तो 6 है, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। अब हम क्या रखते हैं, b की जगह 5 रख के देखते हैं, तो देखो 7 और 5 12, 12 का 2 कैरी 1। अब a की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 आ गया ना, तो b हमारा 5 है, a हमारा 2 है। ओके, इस तरीके से रखोगे। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है 3 बार n है, ठीक है, और यहाँ o है। अब यहाँ 3 बार o है और यहाँ p है, तो यहाँ पर मान लो मैं 1 रखती हूँ, ठीक, आप 1 रख के चेक कर सकते हो, है ना, p और o, तो 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 1 1 कितना आ जाएगा 3, तो o हमने 3 रख लिया तो ये भी क्या हो जाएगा 3 3 3, तो क्या आ गया 9 आ गया, 93 नंबर हो सकता है। और कुछ हम रख सकते हैं क्या, तो चलो देख लेते हैं। तो n की जगह मान लो यहाँ पे मैंने 4 रख लिया, ठीक है, 4 4 4 4 4 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1। तो अब ओ की जगह क्या आया है 2 आया है, तो 2 2 2, तो 2 2 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 72 भी इसका आंसर आ सकता है, 93 भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये वाला देख लेते हैं फोर्थ वाला, तो क्यू आर, यहाँ पे 3 आर है, तो 3 और यहाँ पे हमें सम करके भी आर ही लाना है। तो देखो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि सेम नंबर आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ रहा है, ये दोनों सेम आने चाहिए। तो 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 5 जा 15, देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम या तो r की जगह 5 रख सकते हैं या फिर 0 रख सकते हैं, जैसे 0 0 0 तो ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये हम रख सकते हैं। ओके, तो हम 0 या 5 में से 2 नंबर ले सकते हैं, तो पहले मैं 5 रख के ट्राई करती हूँ, ठीक है, क्यू आर क्यू आर क्यू आर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5 5, तो 15 का 5 कैरी 1। अब तो यहां तक आपको क्लियर है, 5 5 5, तो आर की जगह क्या रख दिया हमने 5 रख दिया, या फिर मैं यहाँ पर छोटा सा 5 लिखती हूँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 3 डिजिट का हमारा आंसर आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है पी आर आर, ये मैंने इरेज किया, पी आर आर आना चाहिए, ठीक है। तो पी आर आर मतलब यहाँ मैंने 5 लिया था तो यहाँ पे 5 आ गया। अब ये आर की वैल्यू 5 है तो मेरे यहाँ भी क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, और एक डिजिट और आ रहा है, यहाँ पे एक हमारा कैरी भी है ना, क्योंकि 5 5 5 15 आया था, कैरी 1। अब एक हमारे पास है प्लस 3 बार आर है 3 आर इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई 2 डिजिट का नंबर आएगा, पी आर हमें लाना है, और आर हमें पता है लास्ट में 5 होना चाहिए, तो या तो यहाँ पे 15 होगा या 25 होगा, है ना, या 35 होगा, यही नंबर हो सकते हैं क्योंकि लास्ट में 5 इन्हीं के आ रहा है, या 45 होगा, इस तरीके से हो सकते हैं, है ना। तो 15 रखने के लिए तो एक एक करके हम ट्राई करते हैं, 15 रखने के लिए 1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 14, 14 को 3 बराबर भागों में बांट सकते हो क्या, नहीं बांट सकते क्योंकि क्यू क्या है बिल्कुल बराबर है, तो 14 को नहीं बांट सकते। अब 25, 25 में से 1 गया क्योंकि 1 ऑलरेडी हमारे पास है, तो बचा 24, तो 3 8 जा 24, 8 8 8 में हम बांट सकते हैं ना, तो 3 8 जा 24 और 1 25, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, r की वैल्यू 5 आ जाएगी, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आई होप इट इज क्लियर कि कैसे किया है मैंने। ये लास्ट में जो किया मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, जैसे अब एक बार और इसको मैं रिफ्रेश करके बता देती हूँ फोर्थ वाले को। यहाँ पे देखो r 3 टाइम्स था, तो 3 टाइम्स या तो मैं 0 लूंगी तो फिर लास्ट डिजिट 0 आएगी क्योंकि ये भी सेम है, या फिर मैं 5 लूंगी, 5 को 3 टाइम्स लूंगी, तो मेरा आ गया 5 5 5, r की जगह मैंने रख दिया 5, तो आंसर में नीचे r था ये वाला, तो यहाँ पे भी मेरा क्या आ गया 5 आ गया, है ना। ये क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे मेरा एक कैरी 1 है, अब यहाँ पे 3 ऐसे नंबर लेने जो सेम हो और रिजल्ट जो है p और r आना चाहिए, तो r की जगह तो मैं 5 लिख दूंगी क्योंकि मेरा r की वैल्यू निकल चुकी है, तो मैंने 5 लिख दिया, तो ये p की जगह या तो ये 15 होगा
या 25 होगा या 35 होगा या 45 होगा, ऐसे हो सकता है ना। अब मान लो कि मैंने पहले 15 से ट्राई किया, ठीक है, तो 15 से ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है, 15 अगर मान लो यहाँ पर है तो एक तो ऑलरेडी कैरी में है, तो बचा कितना, 14 हमें यहाँ पे बनाना है। तो 14 में क्योंकि तीनों नंबर सेम लेने हैं तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं 3 बार ऐड करूं तो 14 बन जाए, तो 14 ये वाला तो हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा 25, तो 25 में से एक हमारा ऑलरेडी कैरी में है, तो बचा कितना, 24। 24 को बराबर में बांट सकती हूँ 3 भागों में, है ना, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 8 8। तो अब ये कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 और 1 25। तो ये P की जगह 2, ठीक है, R की जगह 5 और Q की जगह हमने ले लिया 8। ये इसका आंसर था। ओके, तो इसी को कहते हैं क्रिप्टोरिदम। नाउ नेक्स्ट, ये हमने प्लस वाले देख लिए है ना, ये चारों मैंने आपको बता दी। अब है मल्टीप्लाई करना है, जैसे पी क्यू को 8 से मल्टीप्लाई करना है और आर एस सारे नंबर अलग अलग आने चाहिए, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें देखो कि 2 डिजिट का नंबर है, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर अभी भी क्या आ रहा है, 2 डिजिट का ही है। ओके, आर एस 2 ही डिजिट है ना इसमें, तो सबसे छोटा क्या, हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 को, ठीक है, क्योंकि 10 8 जा 80। इसके क्योंकि आप यहाँ पे 11 भी रख रहे हो ना, तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, 88 आ रहा है। ये तो ठीक है, 2 डिजिट ही आ रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये देखो ये था पी में, यहाँ ये देखो ये पी क्यू 8 एस आर सारे डिजिट अलग अलग है, यहाँ 8 और 8 क्या हो गया, सेम डिजिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हम ये 11 तो रख ही नहीं सकते, है ना। ऐसे ही 12 रख के देखो, 12 को 8 से करो तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 1 9, अभी भी 2 डिजिट आ रहे हैं। अब क्या सारे अलग अलग हैं इसमें, तो यस, इसमें सारे डिजिट क्या है, अलग अलग हैं। देखो कलर चेंज करके मैं आपको बताती हूँ, ये 8 है तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ था पी क्यू इंटू 8 अपॉन में आर एस, तो मेरा आ रहा है 12 इंटू 8 अपॉन में 96। अब वैल्यू देख लो, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ये 8 तो हमें दिया ही था, फिर पी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और यहाँ एस की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, और आर की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। सो यही दिया है 12 8 जा 96, क्योंकि जैसे हम 12 से एक बड़ा लेते हैं, 13 करोगे, 13 को 8 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 104, यानी 3 डिजिट का आ गया। हमें आंसर कितना लाना है, 2 डिजिट का लेकर आना है ना, इसलिए 12 ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्राई दिस नाउ, जी एच मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 9k। देखो h और h सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा आ रहा है 9k, एक सेकेंड, यस के आ रहा है एच और एच को मल्टीप्लाई करने पे। ओके, तो इसमें देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये 2 डिजिट का नंबर है, उसको एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिजिट में आंसर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या है, एच एच दिया हुआ है ना, हमें इन ऑप्शंस में से चुनना है। दिस मीन्स 2 डिजिट का नंबर एक डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट का आंसर आ रहा है। अब इसमें क्या आंसर आएगा, किसकी जगह, मतलब जी कितना है, एच कितना है और के कितना है, इसकी वैल्यू हमें इनमें से फाइंड आउट करनी है कि कौन सी करेक्ट है। तो आप इनको रख के चेक कर सकते हो, जैसे 11 इंटू 9 अपॉन में 99। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें 9 और 1 अलग अलग है, हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, एच और एच सेम आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब इसमें अगर ये वाला करते हैं 12 इंटू 8 अपॉन में 96, तो ये देखो ये भी नहीं होगा। फिर 46 इंटू 2 अपॉन में 92, तो ये भी नहीं होगा। फिर 24 इंटू 4 अपॉन में 96, तो देखो 4 4 जा, ये देखो 4 और 4 सेम आ गया ना, यही हमें बताना था। एक सेकेंड, यस ये देखो 4 और 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, यहाँ पे 9 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो 96, तो ये वाला हमारा करेक्ट है ना। नाउ ये आप चेक करो तो ये और ये अलग आ रहा है, 47 इंटू 2 तो ये अलग है, ऐसे ही 31 इंटू 3 करेंगे तो ये वाला अलग है ना। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 4। ओके, अब ये वाला एक चेक कर लेते हैं, 16 इंटू 6 और यहाँ 96, तो देखो ये दोनों हमारा सेम है, बट यहाँ के आना चाहिए, यहाँ पर अलग वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ अलग वैल्यू, ये हमारे तीनों क्या आ गई, सेम वैल्यू दी हुई है, तो ये वाला भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर ये है 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96। इजी था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बी वाई ई इंटू 6 इज इक्वल टू आर ए वाई। ठीक है, तब इसको कैसे करेंगे, मैं पेज रिफ्रेश करती हूँ।
अब हम ये देख रहे हैं, इसमें सॉल्व नहीं करना है, जो चीजें बताई गई हैं वो देखना है। जैसे बी वाई ई को हमें कह रहा है कि आप 6 से मल्टीप्लाई करो और आंसर आना चाहिए आर ए वाई। इसमें कहा है कि जो आंसर आ रहा है ना वो 3 डिजिट में है, ठीक है। सिंस द प्रोडक्ट इज 3 डिजिट नंबर बी कांट बी 2, तो हम बी की जगह 2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? 2 अगर रखते हो तो कम से कम ये 200 तो होगा, है ना। यहाँ पे मान लो 0, यहाँ पे 0, दो तो 200 तो आएगा ही आएगा। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टू जा कितना आ रहा है 12, 0 0, तो 4 डिजिट का आंसर आ जाएगा हमारा। कितने डिजिट का आंसर है? आर ए वाई, 3 डिजिट का। तो ये हम बी की जगह 2 तो रख ही नहीं सकते, तो बी की जगह तो 1 आएगा। तो मतलब बी वाई मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू आर ए वाई, ये दिया हुआ है। तो बी की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ठीक है। 2 हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? ये रीजन मैंने आपको बता दिया, बाकी सारा अभी सेम है। ओके, नाउ आगे दिया है कि आप y के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या पॉसिबल और क्या पॉसिबल नहीं है y की जगह। तो हम यहाँ कहा है y की जगह आप 7 नहीं रख सकते, क्योंकि y की जगह अगर हम 7 रखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हमारा 1 निकला, a और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी b बाई e दिया हुआ है ना, मैंने गलत लिख दिया है, ये b बाई e था, तो b हमारा 1 आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा y की जगह 7 ना, 7 कह रहे हैं अगर हम रखते हैं, और e एज इट इज है, ठीक है, अपॉन में और मल्टीप्लाई 6। तो आप देखो यहाँ पे e जो है कुछ भी हो, मान लो 0 ले लेते हैं, तो 170, 170, इसको 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टू जा कितना होता है, 6 7 जा कितना होता है 42, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, फिर 10 आ जाएगा ना, तो 4 डिजिट का आंसर आ जाएगा। इसलिए 7 तो नहीं रख सकते, 7 से बड़ा तो हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही 6 का मल्टीप्लाई हम 7 के साथ यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैरी जाएगा और वो 10 से बड़ा डिजिट आ जाएगा, तो आंसर हमारा 4 डिजिट आएगा। तो हम y की जगह 7 या उससे बड़ा नंबर नहीं रख सकते, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि जो y है ना वो इवन नंबर आएगा। कैसे आएगा इवन नंबर, वो भी देख लेते हैं। तो हमने अभी तक ना दो चीजें पता करी। पहली क्या पता करी कि b की वैल्यू 1 है, और दूसरी क्या पता करी कि y जो है वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तीसरा हम कह रहे हैं कि y जो है ना वो इवन नंबर होगा। क्यों इवन नंबर होगा? देखो, जो हमें जैसे किसी भी 6 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का टेबल देखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, सारे क्या है इवन नंबर है। तो 6 से हमने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इवन नंबर आएगा। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर ए वाई, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ नीचे देखो, बी वाई ई मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू आर ए वाई, है ना। तो लास्ट में हमारा y जो है वो दिया हुआ है, तो y क्या होगा, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किया है तो y हमारा इवन नंबर होगा, है ना। ये एक इवन नंबर होगा जो 7 या उससे बड़ा नहीं होगा, और b हमारा 1 आया। ये तीन चीजें हमें पता करनी थी, ठीक है। सो वी कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग पैटर्न, प्रॉपर्टीज, रीजनिंग रिलेटेड टू नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ओके, नाउ अब ये जो क्वेश्चंस है ये हमें सॉल्व करने हैं 6 के 6। ये हम पीछे मैं आपको सोल्यूशन वाला जो पेज है वहां पर सॉल्व कर करके बता देती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं वन बाय वन। चलो यहाँ पे पहला करके देखते हैं। यूटी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए, पी यू टी। ओके, ये देखो यूटी और यूटी ये सेम ही है, बस ये एक डिजिट अलग आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, टी की जगह पहले मान लो कि 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम रख के देखेंगे वैल्यू, तो 3 को 1 से करोगे तो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि जब टी की वैल्यू 1 ली है तो यहाँ भी तो 1 ही आना चाहिए। क्लियर है? तो हम टी की वैल्यू 1 तो नहीं ले सकते। ऐसे ही अब हम टी की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो वैल्यूज चेंज कर करके आप देख सकते हैं। 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर सेम नहीं आ रहा है। फिर टी की जगह 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, फिर भी सेम नहीं आ रहा है। ये सेम आना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखना। तो हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ या तो 0 आएगा या 5 आएगा, है ना। तो हम 0 रख के देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 0 जा 0 आ गया, टी की वैल्यू भी 0 और यहाँ पर भी 0 आ गया। 3 का टी से मल्टीप्लाई किया यानी 0 से तो 0 आ गया। तो अब हमारा आंसर आ गया u 0 मल्टीप्लाई 3, यहाँ आ गया 0, ये आ गया u और p। अब हम देखते हैं u की जगह क्या आएगा। तो एक तो हम 0 रख चुके हैं, है ना, तो नंबर रिपीट नहीं है, ये t है, ये u है। तो अब एक नंबर बताओ जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आए। तो एक तो 0 होता है और एक 5 होता है, पहले भी हमने देखा था। तो u की जगह 5 रख लो, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करके यहाँ लिखती हूँ 0
तो आ गया था हमारा 5, है ना, टी की जगह हमने 0 रख लिया और ये 5 रख लिया 3, तो 3 0 जा 0, ये आ गया हमारा, और 3 5 जा 15। तो देखो ये 5 लिया हमने और यहाँ पर u था तो यहाँ पे 5 आ गया। देखो u और u सेम आ गए, तो हमारी क्या वैल्यू आई, u की वैल्यू 5, t की वैल्यू 0 और p की वैल्यू 1 आ गई, है ना, ये 1 है तो ये p की वैल्यू 1 आ गई। पहला क्लियर है। अब है ए बी मल्टीप्लाई 5 अपॉन में बी और सी, इसमें दो डिजिट सेम है, ये वाली और ये अलग है ना, सी अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम 1 रख के देख लेते हैं। तो 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये तो 5 आ गया। नाउ ये 1, तो यहाँ पे आप 1 रखो, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू हमने 1 ली है ना, तो ये भी b क्या हो जाएगा 1। तो 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके वहां यहाँ 1 बना सकते हो क्या, क्योंकि अगर मैं 1 भी लेती हूँ तो 5 1 जा 5 आएगा, 2 लेती हूँ तो 5 2 जा 10, ये तो बड़ा आ गया, एक ही डिजिट कहाँ में चाहिए, तो ये 1 तो b की वैल्यू गलत हो जाएगी। क्लियर है कि क्यों गलत होगी, लास्ट तो आ रहा है लेकिन हमारा, बट हमें यहाँ पे जो चाहिए वो नहीं आ रहा। अब b की जगह मैं 2 ले लेती हूँ, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। अब ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं यहाँ पे 2 में रख सकती हूँ, जैसे मान लो 1 लिया तो 5 1 जा 5 और 1 6 आ रहा है ना, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो b की वैल्यू 2 भी नहीं आएगी। फिर क्या होगी, तो ऐसे आप चेक कर करके देखोगे तो b की वैल्यू 9 रखो एक बार, 9 5 और यहाँ a है, तो 5 9 जा 45 और कैरी 4, तो ये 9 है तो यहाँ भी 9 होगा क्योंकि b सेम है। तो 5 और यहाँ पे मैं 1 रखूंगी, 5 1 जा 5 और 4 9, है ना, तो ये 3 वैल्यू आ गई। अब तीसरा देख लेते हैं, L2n मल्टीप्लाई 2, यहाँ है 2np, ठीक है। तो 2 यहाँ पे n का वैल्यू मैं क्या रखूं, जैसे 1 रख के देखते हैं, तो 2 1 जा 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ रहा है। नौ 2 2 जा 4 आ गया, तो यहाँ तो 4 आ रहा है ना, तो देखो क्या था, यहाँ 4 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब n की जगह हम 1 तो नहीं ले सकते। अब n की जगह ऐसे ही आप 2 रख के ट्राई कर सकते हो कि क्या आ रहा है, तो मान लो मैंने 2 लिया तो यहाँ भी क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आना चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही 3 रख के देखो आप, तो हर बार वैल्यू चेंज करेंगे आप तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। जैसे 3 रखा तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, नहीं आ रहा है ना, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे 4 रख के देख लेते हैं, तो 4 रखोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 आया ना, ये 4 है और ये भी 4 आ गया। और यहाँ पे 2 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आएगा 1, तो L की वैल्यू आ गई 1, N की वैल्यू आ गई 4 और P की वैल्यू आ गई 8। ओके, तो ये वाला ये भी वैल्यू रख सकते हो और ये भी वैल्यू रख सकते हो, दोनों तीनों में ही सही आएगा। जैसे अब इसमें हमने n की जगह अगर 5 रखते हैं तो क्या होगा, अभी मैंने 4 रख के आपको दिखा दिया, तो आप वैल्यूज रख रख के चेक करोगे, है ना। अब जैसे मैंने 5 रखा तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 1 और 2 2 जा 4 और 1 5, तो देखो n5 है ना, तो n की वैल्यू इसमें 5 आ गई, p की वैल्यू इसमें 0 आ गई। अब 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, तो l की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है, बाकी सब सेम है, इनकी जगह आप 4 भी रख सकते हो 5 भी रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, एक्स वाई मल्टीप्लाई 4, तो देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे z और x है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 रखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम 1 रख के चेक करेंगे, तो 4 1 जा 4 आ रहा है, ओके, तो ये 4 आ जाएगा, 4 4 क्योंकि x यहाँ 4 आया तो x यही है तो 4 ही है ना, 4 4 जा 16, ये तो 2 डिजिट आ गए, यहाँ पे z ही है अकेला तो हम 1 तो नहीं रख सकते। ओके, नाउ ऐसे ही हम 2 रख के देखते हैं y को, तो 4 2 जा 8, अब यहाँ 8 रखो तो 4 8 जा 32 आ रहा है, यहाँ तो z अकेला है तो हम 2 भी नहीं रख सकते। ओके, नाउ 3 रख के देखो, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, अब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 4 2 जा 8 और 1 9, अब आया एक ही डिजिट, यानी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 9। ओके, ये वाला आ गया। अब ये वाला देखो, p p मल्टीप्लाई q q, है ना, यहाँ पे आ रहा है p r p, तो देखो इसमें हम यहाँ 0 नहीं रख सकते, 0 से शुरू करते हैं, p को 0 मानो एक बार, तो 0 रखोगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी p है। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये पूरा ही 0 थोड़ी हो सकता है, क्योंकि देखो बीच में r भी है,
अलग नंबर भी आ रहा है, अगर पी 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 तीनों होते तब तो हम जीरो मान सकते थे, तो जीरो तो नहीं रख सकते। अब हम वन रखते हैं, ठीक है, तो वन रखा पी की जगह, तो वन को किससे मल्टीप्लाई करें तो पी आएगा, तो वन को तो वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आएगा, यानी कि हम वन भी नहीं रख सकते क्योंकि पी और क्यू दोनों क्या है, अलग अलग नंबर है। तो पी को हम टू रखते हैं, ठीक है, तो पी को टू माना हमने। ओके, अब टू को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं तो टू आ जाए, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू की जगह वन रख दो, पी की जगह टू, क्यू की जगह वन, तो टू वन ज़ा टू, फिर ये आ जाएगा टू, फिर वन टू ज़ा टू और वन टू ज़ा टू, तो देखो टू फोर टू, ये आ गया। पी और पी दोनों सेम आ गए और बीच में आर हमारा फोर आ गया और क्यू हमारा वन आ गया। ओके, ये दिया हुआ है। नाउ जे के मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन में के और के, यहाँ देखो सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये वाला और ये वाला सेम है, तो आप सिक्स का ऐसा टेबल देखो, सिक्स फोर ज़ा 24, ठीक है, फोर से करोगे तो लास्ट में सेम आएगा, सिक्स सिक्स ज़ा 36, तो देखो सिक्स और सिक्स सेम आ रहा है, लेकिन और एक बार आता है सिक्स एट ज़ा 48, ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये सेम आ गया है ना। तो किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि दोनों जो है हमारा सेम आए, तो एक बार फोर रख के देख लेते हैं, है ना, इन तीनों में से ही कोई रखना है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ और एक बार फोर और एक बार जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको हम रख रख के देख लेते हैं। तो जैसे जे के मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन में के ये नीचे सेम आना चाहिए, तो जे मल्टी यहाँ पे के की जगह एक बार रख लेते हैं हम फोर, ओके, फोर रख लेते हैं इंटू सिक्स, तो सिक्स फोर ज़ा 24 कैरी टू। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, फोर और फोर, ये हमें पता है क्योंकि सारे क्या है के हैं, तो फोर आएगा। तो सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं, सेवन से, सेवन सिक्स जा 42 और टू 44, है ना, तो हम फोर रख सकते हैं, तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी फोर और जे की वैल्यू आ जाएगी टू, है ना, ये आंसर आप रख सकते हो। सो आई होप इट इज क्लियर, सेवन और फोर पहले में ही हमारा आंसर आ गया। नाउ इसके साथ हमने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब चैप्टर का लास्ट का फिगर इट आउट है ना, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल है तो z इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू क्या होगी, तो 9 का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे डिजिट का सम करते हैं, तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और प्लस z, तो z की जगह क्या रखे कि 9 के टेबल में ये आता हो, या तो जीरो रख दो, है ना, तो 9 और जीरो 9 हो जाएगा, ये आता है, या फिर 9 रख दो, 9 और 9 18 हो जाएगा, तो ये 9 के टेबल में आएगा, है ना, तो z की जगह हम जीरो रख सकते हैं या 9 रख सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12, कोई नंबर हमने लिया, उसको जब 12 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो रिमाइंडर 8 बच रहा है। आई टेक अनदर नंबर विच इज 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 12, 12 का मल्टीपल होने से 4 कम है, मान लो कि 12 का कोई भी मल्टीपल हो, 12 वन जा 12 टू जा, तो उसको क्या कह देंगे, 12m कोई भी मल्टीपल है उसमें 4 कम है, ठीक है, 4 शॉर्ट है, देन देयर 4 शॉर्ट है, देन देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8, तो ये जो आंसर आएगा ना वो हमेशा 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल यानी 8 के टेबल में आता होगा, ऐसा स्नेहल कहती है। तो हमें एग्जामिन करना है कि जो वो कह रहा है वो सही है कि नहीं, जस्टिफाई करना है उसके कंक्लूजन को। ओके, तो इसका आंसर दिया हुआ है, मान लो कि पहला नंबर क्या है, 12n प्लस 8, ये वाला, ठीक है, कि 12 का मल्टीपल कोई भी प्लस 8, ये रिमाइंडर 8 आ रहा है ना, पहला नंबर तो हमारा ये आ गया। दूसरा नंबर कह रहा है कि 12 का मल्टीपल और उसमें 4 कम, है ना, ये दो नंबर हमारे बन गए। अब इन दोनों का जो सम है, ये देखो ये लिखा हुआ है देयर सम, इसका और इसका जो सम है, तो सम करेंगे कैसे, a प्लस बी यानी 12n प्लस 8, ऐसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ 12n प्लस 8 प्लस ये वाला है ना 12m माइनस 4, इस तरीके से करोगे, 12n और 12m को एक साथ लिख लो, ओके, और ये 8 में से 4 गया तो बचेगा 4, ओके, अब इन दोनों में से 12 कॉमन लो, तो यहाँ बच जाएगा n प्लस m और प्लस 4, ओके। नाउ अब ये 12n और m जो है, मतलब कुछ भी हो इसकी जगह, वो 12 का क्या है, मल्टीपल है, 12 के टेबल में आता है, और प्लस 4, तो a प्लस b जो आंसर आएगा ना विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 8 ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल a की जगह हम 2 ले लेते हैं, इन दोनों का ऐड करके मान लो 2 आ रहा है, ठीक है, और प्लस 4 करो तो 12 टू जा 24, और 4 कितना आ रहा है, 28 आ रहा है,
28 8 के टेबल में आता है, नहीं आता है ना। तो वही कह रहा है कि हमेशा नहीं होगा। स्नेहल क्या कह रहा है कि हमेशा 8 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर आ रहा है दोनों के दोनों ही नंबर को ऐड करके। तो हमने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों की जगह कुछ भी आप रख के चेक कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर हमने 2 रखा था के की जगह, है ना, मान लो कि 3 रख लेते हैं तो, और यहाँ पे +4 है तो 12 3 36 और 4 क्या आ रहा है 40। तो यस 8 के टेबल में 40 आता है, 8 5 40 आता है, लेकिन अभी हमने जब 2 रख के चेक किया था तो नहीं आया था, इसीलिए हमेशा नहीं होगा, ऑलवेज नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। When is the sum of two multiples of three? Two multiples of three मतलब कि जो 3 के टेबल में आते हो ऐसे कोई से दो नंबर, ठीक है, कब उनका जब हम सम करें तो वो 6 के टेबल में आएगा और कब नहीं आएगा। ठीक है, दो मल्टीपल ले लो 3 के, उनका आप सम करो तो कब ऐसा आंसर आएगा जो 6 के टेबल में आता होगा और कब ऐसा आंसर आएगा जो 6 के टेबल में नहीं आता होगा। ठीक है, तो इसको हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें तो बहुत छोटा आंसर दिया है। जैसे पहले हम केस 1 देखते हैं। ठीक है, तो केस 1 में क्या होगा कि दोनों नंबर इवन ले लेते हैं। ठीक है, कि ये नंबर एक हमने 3m ले लिया, एक 3n ले लिया, है ना। 3m और 3n क्यों लिया कि 3 का मल्टीपल है, m की जगह 1, n की जगह 2 कुछ भी आप रख सकते हो। तो मान लो दोनों इवन है। ठीक है, जैसे एक हमने 6 ले लिया और दूसरा नंबर 12 है। ठीक, तो इनका आप सम करो, 6 और 12 कितना होता है, ये आता है 18। ये 6 के टेबल में आ रहा है, यस आ रहा है ना। दूसरा दूसरा केस है कि दोनों जो नंबर हैं, जैसे एक ये और ये 3m और 3n जो है दोनों ऑड नंबर ले लो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया 9, दो नंबर ले लिए, तो 3 और 9 का सम करो तो कितना आ रहा है, 9 और 3 12। ओके, तो ये 12 6 के टेबल में आता है, यस आता है, तो दोनों इवन हो गए, दोनों ऑड हो गए। तीसरा केस क्या होगा कि एक आप इवन ले लो, ठीक है, और एक ऑड नंबर ले लो। तो इवन मान लो हमने ले लिया 6 और ऑड हमने ले लिया 9, 6 और 9 का सम करो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। तो 15 6 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। तो इसमें क्या देखा हमने कि कब आएगा 6 के टेबल में, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सम ऑफ, ये वाला क्वेश्चन पूरा यहाँ से आप उतार लेना, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, कि सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 3 a multiple of 6 when both numbers when both numbers are either even or odd। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम करने पे इवन आ जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है। और दूसरा ये कंडीशन होता है 6 का, मैंने आपको बताया था कि वो 2 के टेबल में भी आना चाहिए और 3 के टेबल में भी आना चाहिए, तब वो नंबर आता है। तो जैसे मैंने 6 लिया था और 9 लिया था, ऐड हमने किया था 6 और 9 का, तो क्या आया था 15। 15 3 के टेबल में तो आता है लेकिन 2 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए ये 6 का मल्टीपल नहीं है। अब इसका ऐड किया था तो क्या आया 18। 18 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इसीलिए 6 में भी आता है। इसका ऐड किया था तो क्या आया था 12। 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए 6 के टेबल में भी आता है। सो 3m और 3n कोई भी दो नंबर आप ले रहे हो मल्टीपल ऑफ 3, दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6 ओनली व्हेन जो सम आप निकाल रहे हो ना वो 2 का मल्टीपल भी हो। ठीक है, तब जाके वो आएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा, आप अच्छे से प्रॉपर वे में इसको करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो जो मैं प्रैक्टिस इसका वीडियो बनाऊंगी ना उसमें आंसर अच्छे से दिखा दूंगी, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्रेश कर लेती हूँ। है, श्रीलता कहती है आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, कि इसके पास एक नंबर है, उसने सोचा है जो 9 से डिवाइड होता है। इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट, और उस नंबर को अगर वो उल्टा कर देती है, जैसे 99 है या 12 है तो 21 कर देती है, इट विल बी डिविजिबल बाय 9। तो वो भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो कि ऐसा कोई नंबर लिया 99 ले लिया, अब इसको रिवर्स कर दो तो 9 9, तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। सो एग्जामिन इफ हर कंजेक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। क्या है ये हर मल्टीपल जो होगा 9 के उसके लिए ये सही रहेगा, जैसे 9 1 9, 9 2 18, तो 9 का उल्टा 9 ही होगा, तो यस ये हो रहा है 9 से डिवाइड। इसका देखो 8 और 1 9, और इसको उल्टा कर दो 8 और 1 9, तो ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे ही 27 और 72, तो यस ये सही है ना। यस द कंजेक्शन इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9 व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो आप डिजिट कैसे भी लिख दो, है ना, 54 को 45 लिख दो, सम तो 9 ही रहेगा ना, तो 9 से डिवाइड होना ही है, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा यस। दूसरा है
आर एनी अदर डिजिट शफल पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9? क्या और कोई तरीका है जैसे आप नंबर को रीशफल कर दो और वो 9 का ही मल्टीपल हो? तो यस है। तो yes, any shuffle of the digit is still a multiple of 9 because any rearrangement of the digit does not change the sum of digit. जैसे 2 3 4 है, इसको 4 3 2 भी कर दो, 4 2 3 भी कर दो, कैसे भी लिख दो, लेकिन डिजिट का सम तो 9 ही रहेगा ना। तो यस, एनी शफल, किसी भी तरीके से आप शफल करोगे तो आंसर हमेशा 9 का मल्टीपल ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दिया हुआ है, ये 18 का मल्टीपल है, तो सारी पॉसिबल पेयर्स बताने हैं, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जगह आप क्या क्या रख सकते हो, वो सारी पॉसिबिलिटीज आपको बतानी है। ओके, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो 18 के लिए इट इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 9, 2 और 9 दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो देखो, अगर 2 के टेबल में लाना है तो b जो है वो इवन नंबर होगा, 0 2 4 6 8 इस बीच में कुछ होगा, है ना। फॉर एनी नंबर टू बी मल्टीपल ऑफ 9, और 9 अगर लाना है तो इन सबका सम कितना होना चाहिए, जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो जैसे 4 8 12 और 2 14 और 3 17 और a और b, है ना। तो ये सबका सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तभी तो वो मल्टीपल होगा 9 का। तो अब क्लियर है कि 17 प्लस ए प्लस बी, ये जो है ये 9 के टेबल में आना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, तभी तो ये 18 का होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बी की जगह तो हमें पता है इनमें से कोई नंबर रखना है ना, वो रहना चाहिए हमारा, इवन नंबर रहना चाहिए। तो 9 का टेबल आप पढ़ो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ऐसे आप देख सकते हो, है ना। तो जैसे 17 है, 17 में 1 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 1 मैं बी की जगह रख सकती हूँ, नहीं रख सकती, क्यों, क्योंकि बी हमारा इवन है, तो यहाँ पर हम नहीं रख सकते। तो b को 1 a को 1 मान लिया, तो 17 प्लस 1, तो b हमारा क्या रखना होगा, 0 रखना होगा, है ना। तो ये 17 और 1 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो ये 9 का मल्टीपल है। तो इस केस में a की वैल्यू हमारी 1 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर है इतना, ये एक तरीका हो गया। तो एक तो आप ये पेयर रख सकते हो, हमें सारे पॉसिबल पेयर बताने हैं, a की जगह 1 रख सकते हो, b की जगह 0 रख सकते हो। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि क्या रख सकते हैं। तो अब b की जगह एक तो हमने 0 रख लिया, अब मान लो कि b की जगह मैंने 2 रखा, ठीक है, क्योंकि 0 2 4 8 में से हम कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। तो अब b की ये वाले जो हैं 0 2 4 6 और 8, ये जो नंबर बताए थे, तो 0 तो रख के देख लिया, अब 2 रख लिया मैंने मान लो, तो 17 और 2 कितना होगा, 19 होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 27 है, तो 27 बनाने के लिए हमें कितना लेना होगा, 19, 27 में से 19 गए तो कितना बचता है, 8। तो यहाँ पे a की जगह हमें क्या रखना होगा, 8 रखना होगा। तो दूसरा पॉसिबल क्या आया, a को हम 8 मान ले और b को हम 2 मान ले। क्लियर है, तो ये दूसरा एक हमारा आ गया कि b को 0 माना, ऐसे लिखती हूँ, a और b लिखना है ना, तो a को 0 और b को सॉरी, a को 1 और b को 0। दूसरा क्या हमने निकाला, a को 8 और b को 2। ओके, अब ऐसे ही तीसरा देख लेते हैं, 2 रख लिया, अब 4 रख के देख लेते हैं। तो b की जगह अगर मैं 4 रखती हूँ और यहाँ क्या है 17, तो 17 और 4 कितना होता है, 17 और 4 21 होता है, यहाँ पे 27 है ना, तो 21 और 6 तो कितना हो जाएगा 27, तो ये 9 का मल्टीपल बन जाएगा। तो जब मैं a की जगह 6 रखूंगी तो b की जगह 4 रखना होगा, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये 6 वाला, ठीक है, तो b की जगह आप 6 रखो, ये 17 है, 17 और 6 होता है 23, 27 बनाने के लिए कितना चाहिए, 4 और चाहिए, तो यहाँ पे a की जगह 4 रख देंगे, तो a की जगह 4 रखेंगे तो b की जगह हमें 6 रखना होगा। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आपको बता रही हूँ, है ना। अब एक बार हम रख लेते हैं, 6 हो चुका है हमारा, 8 रख लेते हैं, तो b की जगह 8 रखा, तो 17 और 8 कितना होता है, तो 25, 25 में, और यहाँ में 27 बनाने के लिए कितना और चाहिए, 2 और, है ना, तो 2 और रख लिया, तो b 8 रहेगा तो a की वैल्यू 2 आएगी।
ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसका आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया है, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है कि 3p7q8 ये 44 से डिविजिबल है। हमें सारे पॉसिबल पेयर्स बताने हैं जो p और q की जगह हम रख सकते हैं। तो देखो 44 से डिविजिबल है, 44 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4 एंड 11, यानी 4 11 आर 44। ठीक है, तो वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। कौन सा नंबर, ये वाला 3p7q and 8, मतलब ऐसी कोई वैल्यू आए जिससे कि ये 4 से भी डिवाइड होता हो और 11 से भी डिवाइड होता हो। 4 के लिए हमने क्या रूल देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 में आने चाहिए, है ना, मतलब 4 के टेबल में आने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे क्या है, q और 8। ठीक है, तो देखो 8 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप 4 का टेबल पढ़ोगे तो या तो 4 2 8, तो q क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना, क्योंकि लास्ट में तो 8 है तो q की जगह हम 0 रख सकते हैं। या फिर 4 7 28, 8 है हमारा लास्ट में तो 28 हम रख सकते हैं। ऐसे जिसमें भी लास्ट में 8 आएगा, तो जैसे 0 8 28 48 68 88, तो q की वैल्यू या तो 0 होगी, या 2 या 4 या 6 या 8। ओके, ये सारी वैल्यूज हो सकती है। अब हमने जैसे मान लो q की वैल्यू हो गई। अब दूसरी बात कि ये जो नंबर है 3p7q and 8 ये 11 से भी डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए 3 7 8 का सम, और उसमें से माइनस करेंगे p प्लस q, है ना, सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। ये माइनस करने के बाद आंसर या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 11 के टेबल में आना चाहिए, है ना। तो देखो 3 7 8 इनका ऐड किया, माइनस p और q इनका ऐड किया, तो ये कितना होता है 18, 18 माइनस p प्लस q। यहाँ तक क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है, कैसे, चलिए देख लेते हैं टेबल में। तो जैसे q की वैल्यू एक बार यहाँ पे हमने 0 ली थी ना, तो 0 लिया, तो देखो 18 माइनस p प्लस q, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल, इतना आपको याद रखना है। तो 18 में से क्या माइनस करूं कि 0 आए, तो अगर q मेरा 0 है ना, जैसे यहाँ लिखा है 18 माइनस p प्लस q। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से अलग अलग वैल्यूज रख के आपको दिखाती हूँ कि 18 माइनस p क्या रखूं मैं, अगर q मेरा एक बार क्या है, 0 है। ठीक है, तो q क्या आ जाएगा, यहाँ पे p हम ले लेंगे 7। 18 माइनस 7 गया तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस 0 तो कुछ नहीं होता ना, 7 प्लस 0 7 हो जाएगा, ये माइनस का 7, तो 18 में से 7 गया तो 11। क्लियर है, हमें 0 या 11 लाना था। तो अगर हम q 0 लेते हैं तो p हमारा 7 आएगा। ऐसे ही ये 2 यहाँ पे जो हमने देखा था, अगर हम q 2 लेते हैं, अब यहाँ पर इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ये 0 की जगह हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो फिर क्या वैल्यू आएगी, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा 2। अब 11 18 में से हमें कितना माइनस करना है, 7 माइनस करेंगे, तो 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, तो माइनस 7, फिर आ गया 11। तो यहाँ पे अगर हम q 2 ले रहे हैं तो p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। ऐसे q अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 लेंगे, हमें 7 बनाना है ना, तभी जाके आंसर आएगा। तो अगर यहाँ पे हम 4 ले रहे हैं तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, इसमें से माइनस करेंगे 11। तो जब हम यहाँ पर q 4 ले रहे हैं q की वैल्यू, तो p की वैल्यू 3 आएगी। ऐसे q जब हम 6 ले रहे हैं तो p की वैल्यू 1 आएगी। q जब हम 8 लेंगे, अब देखो यहाँ पर 8 ले सकते हैं क्या, चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर हम q की वैल्यू 8 लेंगे तो क्या ऐड करेंगे, तो p यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा, तो -1। ठीक है, अब देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं। -1 अगर मैंने लिखा तो 8 में से 1 गया 7, बड़े के साथ प्लस का साइन है, प्लस, है ना, तो 18 में से 7 गया तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, तो -1 लेंगे, नॉट पॉसिबल यहाँ पे दिया हुआ है कि -1 हम पेयर में, माइनस की वैल्यू हमें नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि बीच में रखना है ना, ये डिजिट है हमारा, नंबर क्या दिया हुआ है हमें, ये नंबर दिया हुआ है 3p7q8। तो यहाँ पे p की जगह -1 कैसे रख सकते हैं, बीच में कहीं नंबर के माइनस आता है क्या, नहीं आता ना, इसीलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आ गई, मतलब q0 तो p7, q2 ये वाला तो p5, q4 तो p3, q6 तो p1। ओके, तो ये वाले आंसर्स आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब 3 लगातार आपको कोई नंबर लेने हैं। ऐसे लेना है कि पहला नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल हो, मतलब 2 के पहाड़े में आता हो। दूसरा नंबर जो है 3 का मल्टीपल हो, 3 के टेबल में आता हो।
और तीसरा नंबर जो है 4 का मल्टीपल हो, 4 के टेबल में आता हो। क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं और कितना उनमें गैप होता है, कितने गैप गैप के बाद ऐसी सीरीज बनती है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेना है, लगातार कोई नंबर लेना है। तो अगर मान लो मैंने एक लिया n, है ना, जैसे 1 ले लिया, तो अगला क्या होगा 2, यानी कि 1+1, है ना, ये n+1। फिर तीसरा क्या हो जाएगा n+2। ऐसे नंबर बनते हैं लगातार। तो ये हमने ले लिए 3 नंबर्स। ओके, नाउ हमें ये n जो है 2 से डिविजिबल है। पहला यही कहा है कि 2 से डिविजिबल है, दूसरा जो है वो 3 से डिविजिबल है, और तीसरा जो है वो 4 से डिविजिबल है। ऐसा हमें ढूंढना है। तो पहला सोल्यूशन तो हमने यही निकाल लिया, 2 3 4। 2 क्या है, 2 से डिविजिबल है, जो कि पहला बोला था, 2 के टेबल में आता है। 3 क्या है, 3 के टेबल में आता है। 4 क्या है, 4 के टेबल में आता है। यही पूछा था। अब नेक्स्ट कौन सा ऐसा पेयर बनेगा 3 का, मतलब 3 कंसेक्यूटिव कौन से बनेंगे। तो आपको 12 ऐड करना है। जैसे 2 है ना, 2 और 12 कितना होता है 14, फिर 15 16। तो अगला पेयर कौन सा हो जाएगा 14 15 16। देखो 14 2 के टेबल में आता है, 2 7 14। 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 15। और 16 4 के टेबल में आता है, 4 4 16। फिर अगला कौन सा पेयर बनेगा। तो जैसे हमने 12 यहाँ पर अभी ऐड किया, ये वाला, वैसे ही अब ये 14 आया ना, तो 14 में 12 ऐड करो। 14 में 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा 26। तो 26 27 28, ये 3 नंबर होंगे। ये देखो 26 पहला नंबर 2 के टेबल में आता है, 2 13 26। देन 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 27। देन 28 4 के टेबल में आता है, 4 7 28। यही हमें बताना था। लास्ट वाला 4 का मल्टीपल हो, सेकेंड वाला 3 का मल्टीपल हो, और फर्स्ट वाला 2 का मल्टीपल हो। तो इसमें हमने क्या देखा, ये हमने नंबर्स दे दिए, सेट्स रिपीट्स एवरी 12 नंबर्स। ओके, हर 3 के बाद सेट जो है रिपीट हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कोई से हमें 5 मल्टीपल लिखने 36 के, किसके बीच में 45,000 और 47,000 के बीच में 36 के मल्टीपल्स कोई से भी 5 नंबर बताने हैं। कौन सा अप्रोच आपने यूज किया वो बताना है। तो देखो 36 किसका पेयर है, मतलब किस फैक्टर्स क्या है, 9 और 4 के टेबल में आते हैं ना, 4 9 सा। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सारे नंबर का डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। और 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट। इसको ध्यान से समझना है अपने को। तो जैसे ये जो रूल हमने अभी पढ़े, ये वाला और ये वाला, हम इसके बीच के नंबर्स चेक करेंगे कि कौन से नंबर्स इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो नंबर 36 के मल्टीपल होंगे। तो जैसे 404536, ठीक है, ये नंबर हमें रखना है। जैसे 45,000 है ना, तो 45,001 रखा। 5 और 4 9, 9 और 1 10 आ जाएगा। तो 10 तो 9 के टेबल में आता ही नहीं है, हमें ऐसा बनाना है सम जो 9 के टेबल में आता हो। फिर 2 रखेंगे तो 11 आ गया, 3 रखेंगे तो सम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। ऐसे रख रख के हम ट्राई करेंगे। तो थोड़ा बड़ा नंबर आप ट्राई करो। क्यों हमने बड़ा नंबर ट्राई किया और कैसे किया, लास्ट के कोई 2 डिजिट ऐसे ले लो 45,000 के बाद जो 4 के टेबल में आते हो, है ना। तो देखो 45000, ये था हमारे पास। तो 4 के टेबल में तो 04 भी आता है ना, ये 2 नंबर रख सकते हैं। तो 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना होता है 13। तो 13 9 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए हमने 04 नहीं रखा। फिर 08 रख लो। तो 5 और 4 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 भी 9 के टेबल में नहीं आता। ऐसे आप करके चेक करोगे तो ये वाला पहला नंबर होगा। फिर इसमें 36 ऐड कर दो, ये होगा। फिर 36 ऐड कर दो, फिर 36, फिर 36। ठीक है, तो ये 5 नंबर्स होंगे जो लगातार 36 के टेबल में आते होंगे, है ना। तो हमें लास्ट वाले 2 डिजिट ऐसे रखने हैं जो 4 के टेबल में आता हो, और जब हम सबका सम करें तो वो 9 के टेबल में भी आता हो। जैसे यहाँ पे देखो 4 और 5 9, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 आता है 9 के टेबल में, मतलब ये नंबर 9 के टेबल में आता है ना। सो चेक बोथ डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 9 and 4 टू आइडेंटिफाई मल्टीपल्स ऑफ 36। ये आंसर्स हो गए हमारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, 5 लगातार कोई नंबर है, ठीक है। तो उसमें जो बीच वाला नंबर है वो 5p उसकी वैल्यू दी हुई है। ओके, एक्सप्रेस द 4 नंबर्स इन टर्म्स ऑफ p। यहाँ पे a4 भी है और a5 आएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, a4 और a5। सिंस दे आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब लगातार इवन नंबर है, ऐसा नहीं 1 2 3 4 5, ये भी लगातार है कंसेक्यूटिव नंबर्स, लेकिन ये नहीं है, इवन है, मतलब 2 4 6 8 ऐसे, है ना। तो 5 लगातार इवन नंबर है। तो मिडिल नंबर इसमें से, मतलब A3 की वैल्यू जो है 5p दी गई है। तो बाकी के 4 नंबर्स हमें p के टर्म में बताने हैं। तो देखो ये A1 A2 A3 A4 A5, ये अगर 5p है तो ये A2 कितना हो जाएगा, ये वाला,
5p माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 5p माइनस 4। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर होगा, जैसे अगर मैं ये वाला रखूं, देखो ये 6 से कितना कम है, ये 2 कम है ना, तो 4 आया। 4 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो माइनस टू हो रहा है ना, तो ये 5p था तो 5p माइनस 2, फिर ये 5p है तो यहाँ पे 5p माइनस 4, ऐसे यहाँ पे दो दो ऐड हो जाएगा, 5p प्लस 2 और यहाँ पे 5p प्लस 4। क्लियर है? इस तरीके से नंबर्स निकालेंगे, है ना। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, मिडिल टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10th है, राइट अ 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15। 6 डिजिट का ऐसा नंबर लिखना है जो 15 से डिविजिबल हो, सच दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड इट इज डिविजिबल बाय 6। तो देखो 6 डिजिट का, इसमें थोड़ा सा ट्रिक हमें यूज करना है, डायरेक्टली करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। ये समझाने के लिए इतना सारा दिया है आपको, ये 1 या 2 लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। देखो 6 डिजिट का नंबर ऐसा हमें बनाना है जो 15 से डिवाइड होता हो, मतलब 15 के टेबल में आता हो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हमें बनानी है, 15 के टेबल में आता हो। तो कोई भी नंबर 15 के टेबल में आता है मतलब वो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। देखो 15 का टेबल, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। तो 15 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15, और 5 के टेबल में भी आता है, 5 3 जा 15। ऐसे ही 30 3 के टेबल में 3 10 जा 30 और 5 के टेबल में 5 6 जा 30। ठीक है, तो इससे भी डिवाइड होते हैं। अब जब उस डिजिट को हम रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, यहाँ जो लिखा है उसको हम पहले ले आते हैं, तो नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है। अब 6 से डिवाइड होने के लिए हमने क्या पढ़ा था रूल, 2 के टेबल में भी आना चाहिए, 3 के टेबल में भी आना चाहिए। इतना क्लियर है? ये 2 रूल हमें बताए गए हैं कि नंबर 15 से डिवाइड होता है और जब उस नंबर को हम उल्टा कर देते हैं तो 6 से डिवाइड होता है। तो अब कैसे करेंगे, कोई भी नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से भी डिवाइड होता होगा। अब अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी या 5 होगी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। देखो लास्ट में 5050 यही आ रहा है, 5050, है ना। अच्छा, अब मान लो कि 6 डिजिट का कोई नंबर था, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। तो अगर मैंने 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे मान लो अगर मैंने 0 ले लिया, क्योंकि 0 या 5 इन्हीं दोनों में से कोई होगा, तो 0 ले लिया। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब मैं उल्टा करूंगी तो ये जो 0 है आगे आ जाएगा और फिर 1 2 3 4 5, तो 5 ही डिजिट बचेंगे ना, हमें तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर है? इसीलिए हम 0 नहीं रखेंगे, लास्ट में क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। इफ द लास्ट डिजिट इज 0, रिवर्सिंग द डिजिट विल नॉट गिव अ 6 डिजिट नंबर, इसीलिए लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो ये जो 6 डिजिट है ना, इसमें से हमारा लास्ट वाला डिजिट 5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब जब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, मतलब ये 5 पहले आ गया, तो ये नंबर क्या है, 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल होने के लिए ये नंबर 2 के टेबल में भी आना चाहिए, 3 के टेबल में भी आना चाहिए। अब जब 2 के टेबल में आ रहा है तो लास्ट वाला नंबर हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 के टेबल में आना ही चाहिए उसे। तो लास्ट डिजिट ऑफ रिवर्स नंबर दैट इज फर्स्ट नंबर, ये जो पहला वाला है ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और 3 के टेबल में आ रहा है मतलब इन सब का अगर हम सम कर रहे हैं डिजिट का तो वो 3 के टेबल में आना चाहिए। अब यहाँ पर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे एक यहाँ पर मैंने दिया है 2000025 ले लिया, तो 5 यहाँ पहले आ गया, लास्ट में यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, 2 के टेबल में आता है। अब इनका सम करो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 आ रहा है, यानी 3 के टेबल में भी आता है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक 6 के टेबल में ये आ रहा है और ये वाला 15 के टेबल में आ रहा है। सो दैट्स द क्वेश्चन कि ये वाला जो नंबर है डिविजिबल बाय 5, एंड में इसके 5 है, डिजिट का सम किया तो 9 से डिविजिबल है ना। ऐसे ही इसको जब उल्टा किया तो 2 इसके एंड में है, यानी कि इवन नंबर है, और ये 6 से डिविजिबल है क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो रहा है। सो आई होप इट इज क्लियर कैसे किया मैंने, ये एक एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, दीपक क्लेम करता है देयर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11, कुछ 11 के ऐसे मल्टीपल हैं जब उन्हें डबल करते हैं तो वो फिर से 11 के मल्टीपल होते हैं, बट अदर मल्टीपल ऑफ 11 डोंट रिमेन मल्टीपल ऑफ 11 व्हेन डबल। मतलब 11 के टेबल में कुछ नंबर ऐसे आते हैं जिनको आप डबल कर दो, जैसे 22 का डबल किया तो क्या आ रहा है, 44, तो 44 11 के टेबल में आता है, लेकिन
है ना, 11 4 सा 44। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो 11 के टेबल में आते हैं, बट उसका जब हम डबल करते हैं तो वो 11 के टेबल में नहीं आते। तो आपको ऐसा कुछ एक रूल सा बनाकर लिखना है कि हमें बताना है कि ये सही है कि नहीं है, और अपना कंक्लूजन लिखना है। सो जैसे 11 के टेबल में कोई नंबर आ रहा है, मतलब 11n, n की जगह हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, और डबल कर रहे हैं यानी 2 इंटू 11n यानी 22n। ठीक, तो 22n जो है वो बराबर है 11 इंटू 2n के। यही चीज मतलब 22n इधर लिखा है, 11 टू जा, और ये इस तरीके से लिखा है। ओके, नाउ the result 22n can always be written as 11 into 2n, which shows that it is divisible by 11 for any integer n. This means every multiple of 11 remain a multiple of 11 after doubling. तो अब इसमें हमें बताना था कि ये सही है कि नहीं कंजेक्चर, कि हाँ कुछ मल्टीपल ऐसे होंगे 11 के जो डबल करने पे नहीं आ रहे हैं 11 के टेबल में, तो ये क्या है, ये कंजेक्चर फॉल्स है। हमें बताना था ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन ये हर बार ट्रू होगा, चाहे आप कोई सा भी 11 का मल्टीपल ले लो। 11 टेंस है कितना होता है 110, इसका डबल करो तो ये कितना आ जाएगा 220, तो ये आता है 11 के टेबल में, है ना। तो कोई सा भी नंबर आप 11 का लोगे, 99 का डबल कर लो तो 99 18 और 19, इसको आप करोगे तो ये भी 11 के टेबल में आता है। 11 यहाँ पे आ जाएगा, 11 1 जा 11, 88, 11 8 जा 88, है ना। तो ये क्या है, फॉल्स है। दीपक का जो कंजेक्चर है, जो उसने अनुमान लगाया है, वो गलत है। हर मल्टीपल जो 11 का होगा वो डबल करने के बाद भी 11 का मल्टीपल रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के कुछ पार्ट्स हैं, हमें बताना है कौन से हमेशा सही रहेंगे, कौन से नहीं सही रहेंगे या कभी कभी सही रहेंगे। सो यहाँ पे बताया प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। मतलब हमें ऐसे नंबर का प्रोडक्ट लेना है जो 6 का मल्टीपल हो और 3 का मल्टीपल हो। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो 6 का मल्टीपल 6n, 3 का मल्टीपल 3n, है ना। इस तरीके से इनका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 जा 18, और ये m का n से किया तो mn। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 mn, तो 9 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 9 के टेबल में ये आता होगा, है ना। वही हमें बताना था कि 9 के टेबल में आता है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 के टेबल में आता होगा। देन नेक्स्ट इज सेकंड वाला है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 6। कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेना है ना। 2n पहला हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन बन गया, फिर 2 जोड़ा, अगले में 4 जोड़ा। अब इनका जो सम होगा वो 6 से डिविजिबल होगा क्या, तो इनका सम कर दो, ये रहा 2n प्लस 2n प्लस 2n, तो 6n, फिर 2 और 4 6 आ गया। 6 यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे n बच गया और यहाँ से 6 बाहर गया तो 1 बच गया। अब ये देखो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 6 के टेबल में ये आता होगा, है ना। वही पूछा था यहाँ पे कि 6 के टेबल में आएगा कि नहीं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। अगर ए बी सी डी ई एफ ये मल्टीपल है 6 का, तो बी ए सी डी ई एफ विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6। अगर ये 6 का मल्टीपल है तो क्या ये भी 6 का मल्टीपल होगा, मतलब डिजिट आगे पीछे कर दिया। तो यस, ये ऑलवेज सही है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जो भी है ये 6 का मल्टीपल है। तो 6 के मल्टीपल के लिए क्या क्या चीजें देखनी है, एक तो लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए, इवन नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लास्ट में f है, यहाँ भी लास्ट में f है, मतलब ये तो सेम ही है, तो ये 2 से तो हो ही रहा है। अब डिजिट आप आगे पीछे लिख दो या कैसे भी लिख दो, 3 के टेबल में क्या देखते हैं हम, डिजिट का सम देखते हैं, तो इसमें डिजिट ही तो आगे पीछे की है, सम तो सेम ही रहेगा ना, यानी 3 के टेबल में भी अभी भी आ रहा है ये नंबर, तो इसका मतलब ये 6 के मल्टीपल रहेगा, तो ये ऑलवेज सही रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्वैप द फर्स्ट 2 डिजिट। तो फर्स्ट 2 डिजिट बी को ए कर दो या ए को बी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में एफ है, यहाँ भी एफ है, तो डिविजिबिलिटी इवन रहेगी। और 3 के लिए जो सम होगा स्वैप करने से कोई चेंज नहीं आता है, अनचेंज रहता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑलवेज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वाला। सो ये हमें दिया हुआ है, बताना है दिस माइनस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 12। ये नेवर ट्रू होगा, कैसे, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, 7 8 जा 56 बी, 3 8 जा 24, और ये माइनस का साइन, फिर माइनस 44, 11 4 जा 44 बी, फिर माइनस प्लस माइनस 4 1 जा, इसका 4 का 1 से किया तो 4, ठीक है। अभी 56 भी और 44 भी माइनस करो, यहाँ पे एक साथ माइनस करेंगे तो 12 भी आ गया। अब 24 और -4 मतलब दोनों माइनस किया तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया -28। ओके, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। हमें बताना है क्या ये 12 का मल्टीपल होगा। तो देखो
इसमें से ये तो 12 का है लेकिन 28 नहीं है, तो जब कॉमन लोगे आप 12 और 28 में से तो 4 बाहर आएगा। 4 के टेबल में कितनी बार में 12 आता है? 3 बार में। 4 3 ज़ा 12 भी, और 4 7 ज़ा 28। तो ये 4 के टेबल में आ रहा है, 12 के टेबल में नहीं आ रहा है ना। सो फॉर द एक्सप्रेशन टू बी अ मल्टीपल ऑफ 12 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई आता ना तो फिर होता है ना, तो ये नेवर ट्रू होगा। द एक्सप्रेशन दिस कैन नेवर बी मल्टीपल ऑफ 12 फॉर एनी इंटीजर b। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोई से 3 नंबर हमें चुनने हैं, जब उनका सम हम करें, व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3। उनका सम कब 3 से डिविजिबल होगा, सारे पॉसिबल केसेस हमको जनरलाइज करने हैं। तो कोई भी नंबर लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 1 एंड 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब 3 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो या तो 0 रिमाइंडर बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है। सम ऑफ 3 नंबर इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन द सम ऑफ देयर रिमाइंडर इज मल्टीपल ऑफ 3। जब रिमाइंडर का सम 3 हो या 3 का मल्टीपल हो, 3 के टेबल में आता हो, तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यही हमें पता करना है। तो देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं रिमाइंडर्स हमें लेने हैं 3 ए बी सी। तो एक बार मैंने 0 0 0 ले लिया। अब सम ऑफ रिमाइंडर्स यानी इन तीनों का सम करो तो 0 आ रहा है। तो क्या ये डिविजिबल है 3 से? यस, है ना। जैसे कि 6 12 और 18, तो 6 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, ये वाला केस। फिर 12 को 3 से डिवाइड करो तो 3 4 ज़ा 12, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया, ये रहा, है ना। फिर 18 ये वाला, तो 18 को 3 से करो तो 3 6 ज़ा 18, फिर रिमाइंडर 0 आया। इस केस में ये नंबर क्या हो रहा है, पूरी तरीके से जो सम है इनका वो डिविजिबल है 3 से। ऐसे ये 1 1 1, जैसे 4 को 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। फिर ऐसे 7 को 3 से करोगे तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। फिर 10 को 3 से करोगे तो 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो ये भी होगा। तो ऐसे किसी भी आप कॉम्बिनेशन में लेते हो, ये जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन अदर कोई कॉम्बिनेशन है तो नहीं होगा। जैसे 2 4 और 5 को ले लो, तो 2 को 3 से कैसे डिवाइड करोगे, है ना। 4 को करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे आंसर है। मतलब सम ऑफ रिमाइंडर जब 3 के टेबल में आता हो या 3 का मल्टीपल हो तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ओके, सो सम ऑफ 3 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 whenever the sum of their remainder on division by 3 is divisible by 3। सो a प्लस b प्लस c जो भी रिमाइंडर है उनका सम या तो 0 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे इनका सम क्या आ रहा है, 0 का 0, 1 1 1, ये 3 आ रहा है। फिर 2 2 2 6 आ रहा है ना। यहाँ पे देखो 2 1 और 0, तो सम करेंगे तो 3 आ रहा है। तो इनका सम जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर होगा सम ऑफ 3 नंबर इज डिविजिबल बाय 3 जब भी सम उनके रिमाइंडर का जब हम निकाल रहे हैं तो 3 से डिविजिबल। ओके, तो ये जनरलाइजेशन वाला क्वेश्चन था। नाउ 14th क्वेश्चन है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कोई से भी लगातार 2 इंटीजर्स लेने हैं, क्या हमेशा वो मल्टीपल होंगे 2 के, ये बताना है। फिर व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। ऐसे 3 हम लगातार वाले लेंगे तो क्या होगा। इज इट ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6, क्या वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 6 रहेगा। वाई और वाई नॉट, रीजन भी देना है। व्हाट कैन यू से अबाउट प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 4 का बताना है और 5 का बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सभी केसेस को। जैसे पहला 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेना है, तो अगर पहला 2k है, ठीक, तो इसमें से एक इवन होगा, है ना, और एक ऑड होगा। कोई भी नंबर हम लगातार लेते हैं, 1 2 ले लो तो एक इवन है ये वाला और एक ऑड है। 3 4 ले लो तो एक ऑड है, एक ऑड है, एक इवन है। तो ऐसे ही एक नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, है ना। तो जब प्रोडक्ट करोगे, एक कोई सा भी इवन नंबर ले लो और एक ऑड नंबर ले लो, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आ जाता है, इवन में आ जाता है। तो ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन में आंसर आ रहा है। क्लियर है। ये यहाँ पे कहा था कि अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर में एक इवन होता है, एक ऑड होता है। इनका प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो इवन आएगा, तो हमेशा क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा है, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर का बताना है, क्या वो 6 से डिवाइड होगा। तो देखो 3 कंसेक्यूटिव नंबर में एक अगर जैसे 1 2 3, तो इसमें एक इवन नंबर होगा और 2 क्या होंगे, ऑड नंबर होगा। 1 इवन और एक क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो जो ऑड नंबर होगा, ये जैसे कि हो गया, तो 1 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, तो यहाँ पे आ गया अमंग एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 इज इवन एंड 1 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यस,
ये क्या होगा 6 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे कैसे हम ये बोल रहे हैं 6 से डिवाइड होगा, तो ये इस तरीके से, क्योंकि देखो इवन है यानी 2 से हो रहा है और मल्टीपल है 3 का यानी 3 से हो रहा है, तो 2 और 3 से हो रहा है यानी कि 6 से हो जाएगा, है ना। ना 4 का अगर हम देखेंगे तो जैसे 4 लगातार कोई नंबर लो, इसमें 2 इवन है और 2 ऑड है, ठीक। तो 2 इवन एंड 1 मल्टीपल ऑफ 3 और एक 3 का मल्टीपल है, तो ये क्या होगा 24, जैसे कि इसमें आ रहा है 24 एग्जाम्पल आप ले लो। तो एक तो ये इवन है और 3 का मल्टीपल भी है, 3 के टेबल में भी आ रहा है ना, 3 8 24, तो इससे क्या होगा ये 4 के टेबल में भी आता होगा। देन नेक्स्ट इज 5 अगर आप ले रहे हो तो इसमें 2 इवन नंबर होंगे 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 दो इसमें इवन नंबर होंगे, एक 3 का मल्टीपल होगा और एक 5 का मल्टीपल होगा, तो ये क्या होगा 5 के टेबल में आता होगा, है ना। देखो 5 का मल्टीपल यानी 5 के टेबल में आता होगा, ये यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के दे दिया है, ये आप याद कर लोगे। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ये प्रोडक्ट याद रखना है ना, तो ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 24 एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 120। ओके, नाउ 15 क्वेश्चन में इन्हें हमें सॉल्व करना है, एक एक करके देखते हैं। दो चीजें दी गई हैं, ई एफ मल्टीप्लाई ई एफ मल्टीप्लाई ई, और हमें यहाँ वैल्यू दी है जी जी जी। जी 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 इज 3 डिजिट नंबर विद ऑल डिजिट सेम, यहाँ पे सारी डिजिट सेम है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा या तो 1 1 1 आएगा, 2 2 2 आएगा, 3 3 3 आएगा, या 4 4 4 आएगा, 5 5 5 आएगा, कुछ ऐसे ही नंबर आएंगे, या 9 9 9 तक, है ना। सो ई एफ जो है ये 2 डिजिट का नंबर है और ई जो है वो 1 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 1 डिजिट का नंबर है। तो ट्राई वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम 1 to 9, अब ये ई की जगह 1 से लेके 9 तक का नंबर हम रखते हैं, तो मान लो ई एफ और ई, है ना, तो यहाँ पे हम 1 रखते हैं ई की जगह, तो ये ई भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1 1 और यहाँ पे हमें सेम नंबर लाना है, तो क्या पॉसिबल है ये रख पाना, नहीं, 1 को सिर्फ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर एफ तो अलग है, ई हमने 1 ले लिया, तो एफ कैसे हम 1 ले सकते हैं, है ना, तो जी हमारा 1 तो नहीं होगा, ये क्लियर है, ऐसे हमने इसको रूल आउट कर दिया। फिर ई को 2 रख के देखो, ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे ई की जगह क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो देखो 2 एफ 2, तो अब यहाँ पे मैं क्या रखूं, तो एफ की जगह 1 रखना होगा, तो 2 1 जा 2, अब ये 2 2 जा तो 4 आ गया, तो ये भी हो रहा है क्या, नहीं, 2 ही डिजिट में आंसर आ रहा है, तो 2 भी नहीं होगा, है ना, प्रोडक्ट नॉट सेम डिजिट। नाउ अब हम 3 रख के ट्राई करते हैं, ठीक है, 3 यहाँ रख दिया, तो देखो 3 3 जा 9 होता है, हमें एक और कुछ चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पर अगर मैं ये f की जगह 7 रखती हूँ, तो 3 7 जा 21 कैरी 2, क्योंकि देखो या तो 1 लाना है, 2 लाना है, 3 लाना है, 4 लाना है, ऐसे कुछ लाना था, तो 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना होता है 11, आगे तीनों 1, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगी, है ना, तो g की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ओके। और f की वैल्यू हमने 7 रख ली, और मतलब इसमें आपको वैल्यू रख रख के देखना है ना, f की वैल्यू 7, e की वैल्यू 3 और g की वैल्यू 1। अब यहाँ पे ऐसे ही दिया है, WOW को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर MEOW आ रहा है, तो देखो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो या तो यहाँ 0 हो सकता है या 5 हो सकता है ना, तो क्यों, क्योंकि 5 5 जा 25, तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली और ये वाली वैल्यू हमें सेम रखनी है, तो ये बहुत सिंपल है, एक बार मैं 0 रख लेते हैं, मान लो कि W की जगह अगर 0 रख लेते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये 4 डिजिट का नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा, 5 0 जा 0, फिर ये तो दिया है हमें ओ मान लो कुछ है, फिर ये 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही आ जाएगा, तो इसीलिए ये वाला तो नहीं सही होगा, क्योंकि 4 डिजिट में हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ तो हमारा खत्म हो जाता है 3 में, और वो भी 0 0 आ रहा है ना। अब इसमें यही चीज यहाँ पे समझाई गई है, प्रोडक्ट ऑफ WOW इंटू 5 इज 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट में आंसर आ रहा है, लास्ट डिजिट जो है 5 इंटू W, तो ये 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, W कैन बी 0 और 5, अब हम 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि 4 डिजिट में आंसर लाना है, तो W की जगह हम 5 रख लेंगे। अब ये जो एक बच गया ना O, इसमें हम नंबर 0 से लेके 9 तक रख के ट्राई कर लेंगे, ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा, आप एक एक नंबर रख के ट्राई करोगे, मैंने ट्राई किया है और यहाँ कुछ नंबर्स रख के आपको दिखाए हैं, जैसे मैंने सही वाला तो 7 है, एक हम रख के देख लेते हैं, जैसे कि 1 रखा, तो यहाँ 1 रखोगे तो, और यहाँ 1 रखा, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, यहाँ तो 7 आ गया, ओ हमने 1 रखा था तो यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ भी क्या है ओ है
है ना, तो इसीलिए 1 तो नहीं आएगा, ऐसे 2 रखोगे 3 रखोगे, अब 7 रख के करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। देखो 5 7 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 35 और 2 37, देखो यहाँ 7 आ गया, ये भी 7 है, क्लियर है, तो 37 यहाँ 3 कैरी आ जाएगा, 5 5 जा 25 और 3 28। ओके, तो इस तरीके से 4 डिजिट में आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ जाएगा। W is 5, O is 7, M is 2 and E is 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन है, दैट्स द क्वेश्चन 15 हमने देख लिया। क्वेश्चन 16 में हमें वेन डायग्राम दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन 4 8 एंड 32। इसका क्या होता है रिलेशन, ये मैंने यहाँ पर बता दिया है। एवरी मल्टीपल ऑफ 32 के टेबल में जो भी आ रहा है, 32 1 जा 32, फिर 64 है ना, इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 8, मतलब ये 8 के टेबल में भी आता है। एवरी मल्टीपल ऑफ 8 मतलब हर वो नंबर जो 8 के टेबल में आ रहा है वो 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। मतलब ये देखो 32 जो है, 32 के टेबल में जो भी आ रहा है ना वो सबके टेबल में आ रहा है, 8 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है ना, लेकिन जो 8 के टेबल में आ रहा है वो 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 8 1 8, 8 2 16, 3 8 24, ये सारा 4 के टेबल में भी आता है, तो सबसे बड़ा वाला अंदर आ जाएगा, क्योंकि 32 को मैं बाहर नहीं लिख सकती। मान लो कि ये वाला हम देखते हैं 32 का यहाँ है, तो इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ जो चीज है, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है, मान लो 8 का ले लिया, तो 8 1 8, तो 32 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं आता, तो जो जिसके टेबल में आएगा ना वो सबसे बाहर, मतलब वो उसके बाहर रहता चला जाएगा, कि 32 में जो आता है वो 8 में आता है, 8 के टेबल में जो आता है वो 4 में आता है ना, सो मल्टी, सो वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, क्योंकि शोज पार्शियल ओवरलैप, यहाँ पे ओवरलैप दिखा रहा है थोड़ा बहुत, है ना, एंड शोज ओनली पार्शियल ओवरलैप विच इज नॉट करेक्ट। हैज द रिवर्स नेस्टिंग ऑर्डर, या तो पार्शियल ओवरलैप दिखा रहा है ये कि 4 के टेबल में ये आ रहा है, ये वाला 8 के टेबल में आ रहा है, तो ये गलत है, ये दोनों गलत है, और इसमें क्या है, रिवर्स दिखा दिया है, उल्टा दिखा दिया है ना, ये वाला हमारा सही है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। So with this students we are done with finally chapter number 5। ये कब से पूरा हो रखा था, थोड़ा सा पार्ट इसका बचा था जिसकी वजह से हम ये चैप्टर कर नहीं पा रहे थे। आप लोगों को इस तरीके से बेटा डिटेल नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के क्लास 8 के, तो कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चैप्टर को समझाया गया है नोट्स में। ओके, मुझे पता है अभी तक तो कोई बच्चा ज्यादा रुका नहीं होगा, देखते हैं कोई रिस्पॉन्ड करो कि कौन बच्चे अभी तक रुके हुए हैं। So with this students we are done with chapter number 5 finally। अब बुक 1 के सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, है ना, अब इंग्लिश के चैप्टर्स मैं फिनिश करूंगी। So I hope all of you are loving these videos। Please let me know if you want some other chapters and please connect for notes on WhatsApp। Thank you so much।